एक ही बात आध्यात्मिक सीखते हैं और सीख करके घूम फाल के खा पी कर आ जाते हैं। मगर आपके जीवन में परिवर्तन आता है सत्संग में जाने पर भी, मगर रोगों से छुटकारा नहीं हो रहा। ब्लड प्रेशर और शुगर से छुटकारा नहीं हो रहा इन चीज़ों से, वो दवाइयाँ सबकी चल रही हैं। उसका कारण ये है, ये जो विज्ञान है, विद्या है ईश्वरी, ये विद्या ज्ञान नहीं सिखाई जाती। इसका विद्या का ज्ञान जो है ये केवल हमारे गुरु जी ने दिया है। तो और भी लोगों के पास बहुत, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन उनमें और हमारे गुरु जी में अंतर ये है कि वो लोग प्रोफेशनल हैं, उनका एक व्यवसाय है ये। मिट्टी पट्टी लगाना, पानी पट्टी लगाना, खाना पीना को वो करना, उनका एक व्यवसाय है, धन कमाने का जरिया है। तो वो रोग में थोड़ी बहुत राहत हमें दे सकते हैं। हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, वो भी हमारे रोग को ठीक करने की कोशिश करते हैं, दवाई दे के कंट्रोल हो जाते हैं, चलो कुछ तो रिलीफ मिलता है। हम खिलाफ नहीं है डॉक्टरों के या अस्पतालों के या दवाइयों के, लेकिन उनका रूप बिगड़ गया। उनका रूप बिगड़ने के कारण वो ज़्यादा खतरनाक बन गए। रूप इसलिए बिगड़ गया कि लालच बढ़ गया दवाइयाँ बेचने का, और पैसा कमाने का लालच बन गया ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो प्रोफेशन बन जाता है उसके अंदर में हर व्यक्ति की भावना ये बन जाती है कि उसका कारोबार खूब बढ़े, खूब बढ़े, और आए और आए और आए, ये भावना हो जाती है। वो भावना फिर गलत हो जाती है, और उस गलत भावना के कारण फिर वो उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते, जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य का कार्य होता है। वो फिर और ही काम में फंस जाते, तो पैसे कमाने लग जाते हैं, और फिर वहाँ पर फायदे की जगह विनाश हो जाता है। और संत महात्मा जो आते हैं वो पैसे में नहीं उलझते, बात वो भी वही बताते हैं, वो कल्याण के लिए बताते हैं, उपकार की भावना से बनाते हैं, और उसके साथ साथ वो हमारे जीवन को भी ऊपर उठाते हैं हर तरफ से। वो सिखाते हैं बच्चों की तरह, जैसे माता पिता बच्चों को सिखाते हैं, ऐसे वो सिखाते हैं। ऐसे हमें कोई अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं सिखाता कभी भी। किसी को सिखाया हो तो बता दो, किसी को कोई सिखाया तो बता दो। वहाँ जाकर के फीस लेकर के बात होती है, 2 मिनट 4 मिनट लो, 4 मिनट भी बहुत ज़्यादा, 1-2 मिनट लो, टेस्ट करवा दिए। अब तो वैसे भी दूर से होती है क्योंकि कोरोना आ गया, पहले तो पास बैठ जाते, दूर से होती। और उसके बाद टेस्ट करवा लो, उसके बाद दवाई मिलती, बस ये दवाई नहीं छोड़नी खाते, बस इतना ही आपको सिखाया। यहाँ पर आपको पूरा जीवन जीना सिखाया जाता है हर तरफ से, क्या कि आपको जिंदगी में कभी दवाई की जरूरत ही ना, और जो आप दवाइयाँ खा रहे उनसे भी आपका सदा के लिए छुटकारा हो। यहाँ पर ये सिखाया जाता है। सो अभी आपको हमने बताया भगवान कृष्ण का ही, आज हमने मैटर लिया गीता का। पहले बताया 5 नियम भगवान ने, युक्ताहार विहार युक्ता चेष्टा कर्मठो युक्ता सुखना भगवत योगो भक्ति युक्ता। ये 5 नियमों को पालन करोगे तो सारे दुखों का नाश होगा। फिर युक्ताहार बताया 8वें श्लोक के अंदर में, 70वें अध्याय में, आयु सत्तर बल आरोग्य सुख प्रीति वर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदयाहार सात्विक क्रिया। सात्विक भोजन के क्या फायदे हैं, और सात्विक भोजन कौन सा है? रस से भरा हुआ और चिकनाई से भरा। अक्सर डॉक्टर लोग चिकनाई बिल्कुल बंद कर देते, बिल्कुल चिकनाई नहीं खानी, 0 ऑयल सब्जी बनाओ, ये करो वो करो, ऐसा बड़ा वो प्रचार कर रहे। लेकिन भगवान कृष्ण के नियम के मुताबिक, नेचर के नियम, वो भी ठीक नहीं। ऑयल जो है हम भी बंद करते हैं, लेकिन जब बंद करते हैं जब बहुत वेट ज़्यादा हो, टॉक्सिन बहुत इकट्ठे हो गए, पुराना तेल जो नकली तेल खाया हुआ अंदर जम गया, तब तक सफाई नहीं होती है, तब तक हम तेल बंद करते हैं। और जब अंदर से सफाई होगी तब तेल की जरूरत है हमें शरीर को।
और कौन से तेल की जरूरत है? जो परमात्मा ने बनाया है, युक्त आहार है, वो तेल की जरूरत है। युक्त आहार जो हमें पेड़ पौधे, वो शरीर में जमता नहीं, जो असली तेल होता है। हम बाजार से लाते हैं वो नकली तेल, नकली घी होता है। मनुष्य लोभ में पड़ गया, इसलिए उसमें कोई पाम ऑयल मिला हुआ देता है, कोई ऑयल मिला हुआ होता है, कोई तेल मिला होता है। वो अंदर जा करके जम जाता है, डाइजेस्ट नहीं होता। वो जम के ब्लॉकेज करता है, हार्ट अटैक लाता है, बीपी बढ़ाता है, रोग पैदा करता है। फिर हमारे मन में आ जाता है कि तेल खाओ ही मत। डॉक्टर कह देते हैं हम तेल बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, तो तेल खाना है, ये भी नहीं। हमें तेल की जरूरत है, जो तिलों में तेल है, वो आपके लिवर को स्ट्रॉन्ग रखे, आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखे, आपके इंटेस्टाइन को मुलायम रखेगा, आपके घुटनों को ऑयली, ग्रीसिंग, लुब्रिकेटेड रखेगा। सारे घुटनों, चमड़ी को लुब्रिकेटेड रखेगा। कितनी मेरी चमड़ी ये सारी फट जाया करती थी, रूखा भोजन खाते थे, तेल था ही नहीं, लुब्रिकेशन था ही नहीं बॉडी, ये सारे जख्म हो जाते थे हाथों। और अब ऐसे मुलायम रहते हैं जैसे मानो पता नहीं क्या ऊपर लगाया, रेशम जैसी चमड़ी है। ऐसे कुछ नहीं लगाता, कभी कुछ नहीं लगाता, मैं तेल लगाता ही नहीं। शरीर के अंदर में सारी व्यवस्था परमात्मा ने बनाई हुई है, लुब्रिकेशन की भी, तेल की भी, सब चीज़ों की बनाई। ये जानवरों के कैसे बाल रेशम जैसे, कहाँ से तेल आता है, कौन लगाता है? नेचर। वो हमारा भी नेचर भी बनता है, मगर हम नेचर के टक्कर लेके विरुद्ध चलते हैं। जो नेचर हमें चीज़ खाने को देते वो तो खाते नहीं है, उल्टी चीज़ें खाते हैं, और उनमें वो तत्व है नहीं जो शरीर को चाहिए, उनमें नहीं काम। बात छोटी छोटी है लेकिन समझ में नहीं आती है, अंधकार के अंदर में समझ में नहीं आती, अज्ञानता के अंदर वो सीखी नहीं, पता ही नहीं, इसलिए भटकते रहते हैं अंदर अंधकार के अंदर में। जो चीज़ें अपना विनाश करते हैं उन्हीं को खाते रहते हैं, और फिर इलाज करवाते रहते हैं, फिर भगवान को दोष देते रहते हैं, किस्मत को दोष देते रहते हैं, और सारी उम्र सर कर मर जाते हैं। ये हमारा जीवन बन गया, मनुष्य जीवन, जिसको हम सर्वश्रेष्ठ जीवन मानते हैं। ये हमारा जीवन का अंत है, ये अंत है हमारे जीवन। इसी से हम आपको बचा रहे हैं। जो तेल में लुब्रिकेशन है, नारियल का तेल, ये कभी जाके नसों नाड़ियों में जमेगा, कभी नहीं जमेगा। ओरिजिनल तिल का तेल कभी नहीं जमेगा अंदर। तिल का तेल खाने से कभी भी, तिल खाने से कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा, कभी बीपी हाई नहीं होगा, कभी पैरालाइसिस अटैक नहीं होगा, हड्डियां कभी कमजोर नहीं होगी, कभी भी चमड़ी में रूखापन नहीं होगा, नज़र कमजोर नहीं होगी, मांसपेशियां ये कभी कमजोर नहीं होगी। वो असली है। मैं बाजार से तिल का लेकर आया, 120 रुपये मेरे को लेकर दिया उसने। मैंने पूछा तिल क्या भाव है? तिल भी 120 रुपये किलो बताया। अब मैंने बुद्धि से अंदाजा लगाया 120 रुपये किलो तेल भी है और 120 रुपये किलो तिल भी है, तो तेल उसने कैसे दे दिया निकाल। और देखा तो वो मिलावटी तेल, थोड़ा जांच परख की, पता नहीं क्या मिला रखा है। अब इतनी गहराई में जाएं तो बहुत वक्त बर्बाद होता है, क्या मिलाते हैं, इसलिए सिंपल सा आता है, बाजार से तेल लेने ही नहीं। फिर अपना निकलवाया हमने तेल, वो देखा उसमें इतनी चिकनाई भरी पड़ी उसमें, और थोड़ा थोड़ा वो खाना शुरू किया तो जान आनी शुरू हो गई शरीर के अंदर, हड्डियों में, मांसपेशियों में, सारी चीज़ें। तो पता चला असली चीज़ का क्या प्रभाव है। लगभग हम 90% भोजन नकली खाते हैं, 90 से भी ज़्यादा विनाशकारी खाते हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य का नाश हो, वो खाते हैं। और समझते हैं कि हम लोग अच्छा खा रहे हैं, लेकिन है नहीं उसमें अच्छा ही, इसलिए हमारे स्वास्थ्य का नाश हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, अंग हमारे कमज़ोर हो रहे हैं, चश्मे लग रहे हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, घुटने खत्म हो रहे हैं, गैस बनती है, लिवर कमज़ोर हो रहे हैं, सारे बाल झड़े, सारी बीमारियां हमें आ रही हैं।
सो जो चीज़ ओरिजिनल है उसको समझ करके उसको नियमबद्ध हम बताते हैं कैसे खानी है, उस हिसाब से खाइए। इसलिए भगवान ने कहा रस से भरी हुई और चिकनाई से भरी, वही हम आपको देते हैं। इलाज करते हैं, पेठे का जूस दिया, गाजर का जूस दिया, बथुए का जूस, मेथी का जूस दिया रस से भरा हुआ, लौकी का दिया रस से भरा हुआ भोजन, ये सारी चीज़ें। चिकनाई से भरा हुआ नारियल की गिरी देते हैं, तिलों का दूध देते हैं चिकनाई से भरा हुआ, कच्ची मूंगफली देते हैं खाने के लिए चिकनाई से भरी हुई है, ये सारी चीज़ें। बादाम है वो चिकनाई से भरे हुए, अखरोट में तेल होता है, बादामों में तेल होता है, वो चिकनाई हमारे स्वास्थ्य को अच्छा करती है, वो नुकसान नहीं करती हमारे शरीर और कर भी नहीं सकती, नेचुरल है वो चीज़। उससे हमारा जो शरीर जर्जरा हो रहा, जर्जरा नहीं होता, लेकिन हमारी पाचन क्रिया जब बिगड़ी होती है, शरीर में इतना सारा गंदगी वेट बढ़ा होता है, उस समय अगर तेल खाएंगे तो वो हजम ही नहीं हो रहा, तो फिर फायदा कहाँ करें। इसलिए उस समय कुछ समय के लिए इन चीज़ों को बंद करते हैं और उसके बाद से नियमबद्ध होकर के हम बताते हैं अब आप ऐसा खाना शुरू करें और ठीक हो जाते हैं। सो दो भोजन आपको, 3 श्लोक भगवान कृष्ण के आपने देख लिए। तीसरा श्लोक था कटु, अमल, लवण, अतूषण, तीक्ष्ण, रूक्ष विदान के जो कटुक, जो भोजन में रासायनिक पदार्थ मिले हुए हैं। कुछ लोग इसको नीम करेला समझ लेते हैं, कटु के कपड़े कड़वे होते हैं। मैं इसको नीम करेला नहीं समझता, क्योंकि नीम करेला तो भगवान ने खुद ही बनाए हुए हैं और उनका उपयोग किसी न किसी रूप में हमारे लिए हितकारी है। हम वो जाने या ना जाने किस लिए हितकारी है वो बात अलग है, लेकिन कोई भी इस ब्रह्मांड में चीज़ नुकसान देने वाली नहीं है अगर हम उसका सदुपयोग करें तो। गलत उपयोग करेंगे तो हर चीज़ का नुकसान है। तो कटु का मतलब है जिसमें रासायनिक पदार्थ मिले हुए जहरीले भोजन, बंद डिब्बों के पेय, रस, उनमें पीले रंग डले हुए, लाल पीले, चीनी तो जहर है ही है वो डली है, केमिकल डले हुए उसके अंदर में, महीनों तक रखने, वो सारे कटु पदार्थ हैं, वो भोजन खाने योग्य नहीं। अमर, नशीले पदार्थ जिसमें नशा डला हुआ, चाहे वो किसी भी रूप में, वो पदार्थ वो नहीं खाने चाहिए नशे वाले। लवण, नमकीन वाले पदार्थ, नमक खाने से हमारी किडनी खराब होती है, ज़्यादा खाने से हमारा शरीर श्रिंक करता है। नमक खाने हमारी किडनी श्रिंक होती है, हार्ट श्रिंक करता है, जो हमारी आर्टरीज हैं जिनके अंदर में ब्लड सर्कुलेट करता है वो भी हार्ड होती है नमक खाने, हार्ड होकर सख्त होकर के उनका भी डायमीटर सिकुड़ जाती है। और आजकल नस दबने की बीमारी बहुत चली हुई है कि जी नस दब गई, वो नस क्या दब गई, किसी ने नस नहीं दबाई। वो जो लोग नमकीन, चटपटे, मसालेदार ज़्यादा चीज़ें खाते हैं उनकी नस वो सूखते 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 इतनी सूख जाती है कि वो दबी जाती है नस में। अब जब वो इतनी सूख के दब जाती है तो फिर उसका जो फंक्शन होता है, जो कार्य होता है उस नस का, वो पूरा नहीं हो पाता। तो शरीर के अंदर हमें रोग की अनुभूति होती है कि मेरे शरीर में रोग बन गया, सिर की नस दब गई तो सिर में चक्कर आ रहे हैं, कमर की नस दब गई तो कमर में पेन होना शुरू हो जाएगा और फिर उसको जो है कहते हैं ऑपरेशन होगा, ये इसमें कोई इंजेक्शन लगाते हैं, कोई दवाइयाँ, वो दवाइयों से, इंजेक्शनों से नस नहीं खुलने वाली। वो हमारे गलत भोजन से, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, मिठाइयों, नमकीन चीज़ों से वो नस, ड्राईनेस आ गई, वो सूख गई, मुरझा गई, वो लुब्रिकेशन ख़त्म हो गया उसका और इसलिए वो बीमारी बन गई। उससे बीपी भी हाई होता है, हार्ट अटैक भी आते हैं इन चीज़ों से। और जब हार्ट अटैक आते हैं, बीपी आते हैं, तब कह देते हैं जी नमक अब कम खाओ, उस समय कह देते हैं। नमक वो हमेशा ही नुकसानदायक, भगवान कहते हैं लवण, लवण भी भोजन जो है रासिक भोजन में आता है, वो भी नुकसान करता है। अति उष्ण लवण, अति उष्ण तीक्ष्ण, रूप से विदान। अति उष्ण में ज़्यादा जो भोजन ज़्यादा गर्मी करते हैं, लहसुन वगैरह है, प्याज वगैरह है, वैसे तो ये भी दवाई का रूप का काम करते हैं, लेकिन जो हमारे शरीर के अंदर में उत्तेजना पैदा करने वाले भोजन हैं, या जो भोजन हम लोग लड्डू पंजेरियाँ ज़्यादा गर्म चीज़ें बना करके खाते हैं, वो भोजन अति उष्ण, उत्तिष्ट, उत्तिष्ट मतलब गर्मी पैदा करने वाला। कुछ गर्मी समझे, गर्म गर्म चाय मत पियो,
वो गरम गरम नहीं, गर्मी अंदर पैदा करने वाले भोजन, अत्यधिक गर्मी, जरूरत से ज्यादा, वो भोजन। रूक्ष विदाहिनी, तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनी, तीखे चटपटे, रूखे जिनमें पानी नहीं, विदाहिनी वो अंदर जाके आग लगा देते हैं, नमक आग लगा देता है, चटपटी मसालेदार चीज़ें आग लगा देती है, फिर पानी पीना पड़ता है आग बुझाने से। इसलिए वो भोजन क्या करते हैं, शरीर में क्या प्रभाव करते हैं, आहारा राजस का, राजसिक व्यक्ति जो होता है वो मौज मस्ती वाला व्यक्ति होता है, याशी करने वाला व्यक्ति होता है, दूसरों पर राज करने वाला व्यक्ति होता है, वो ज़्यादा भोग विलास वाला व्यक्ति होता है। इसलिए वो व्यक्ति ये भोजन खाता है, नशा करेगा, नमक वाले खाएगा, चटपटे खाएगा, ऐसे व्यक्ति भोजन खाएगा और फिर उसके जीवन में दुख आएंगे, शोक डिप्रेशन आएगा, उसके बाद फिर रोग आएंगे उसके जीवन के अंदर में। ये भी भगवान ने बता दिया। इसलिए हमें नमक को भी कम करना है। सूखे रूखे सूखे भोजन, फैक्ट्रियों में प्रोसेस, वो सारा भगवान ने बता दिया। उन भोजनों को खाना है तो रोग आएंगे। कितना आप भजन गा लो, आपके रोग ठीक नहीं होंगे। अब बताते हैं तामसिक भोजन को। हमारे को तामसिक भोजन की भी परिभाषा सही नहीं पता कि तामसिक भोजन क्या होता है। हम मांस मछली और शराब को ही तामसिक मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो है ही है तामसिक। और भी भोजन बहुत सारा तामसिक हम खाते हैं। भगवान कहते हैं यात यामम गतरसम पूर्ति प्रियोषतम चयतः उच्चिष्टमपि चामेद्यम भोजनम तामस प्रियम। यात यामम, जो भोजन के अंदर में न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं, तत्व नहीं है, बहुत ज़्यादा जल गया, भुन गया, बेमौसम का भोजन रखा हुआ, जिसमें शरीर को देने वाले ताकतवर तत्व नहीं, न्यूट्रिशन नहीं, पौष्टिकता नहीं। गत रसम, जिस भोजन का रस सूख गया, रस वाले भोजन को भगवान ने सात्विक बताया, और जिस भोजन का रस सूख गया उसको तामसिक बताया। गन्ने में रस भरा हुआ है तो वो सात्विक है। आपने रस को, या तो वो पड़ा पड़ा गन्ना सूख गया रस तो भी तामसिक हो गया, या आपने गन्ने के रस को वाल के चीनी बना दी तो वो भी तामसिक बने। और चीनी से बनी हुई सारी मिठाइयों में रस नहीं है, वो भी तामसिक बने, सारी तामसिक हो गई। आप लोगों ने सब्जी बनाई, दिया बनाया, अक्सर हम लोग सब्जी कैसे बनाते हैं, प्याज लहसुन टमाटर मिर्ची डाल के उसका चटनी बना लेते हैं, और तेल डाल के कढ़ाई के अंदर में कुकर में डाल के उसको खूब गर्म करके फिर उसमें उसको भूनते हैं। वो जो मसाला बनाया उसको खूब भूनते हैं, भून भून के लाल कर लेते हैं, एकदम जला देते हैं। फिर उसके अंदर में सब्जी को धो करके, कटी हुई सब्जी को धो करके फिर उसमें डालते हैं, फिर उसको खूब भूनते हैं सब्जी को, भून भून करके थोड़ा पानी डाल के उसकी सारे रस को जला देते हैं, उसको चटनी ऐसी बना देते, कहते बहुत बढ़िया बनी। तेल डाला, मिर्ची मसाले डाले, गरम मसाला डाला, उसमें ये डाला वो डाला, डाल के उसको चटनी जैसी बन गई, जल गया सारा, जल के कहते अब बहुत बढ़िया। जिस सब्जी का हमने जला करके रस सुखा दिया वो भी तामसिक बन गई। आप सब्जी लेने जाते हैं, ये मूली है, ये पड़ी पड़ी सूख गया इसका रस, ये भी तामसिक हो गई, ये खाने लायक नहीं रही। मौसमी आप लेने जाते हैं, सूख गई, देखते हैं दबा दबा के रस है इसमें, रस है, अगर रस है तो सात्विक है, रस सूख गया तो वो तामसिक है। गत रसम पूर्ति प्रयोषितम चयतः, जिस भोजन के अंदर में थोड़ी बात आ गई, आप रात को भोजन रख दिया पका करके सब्जी, सवेरे सूंघ के देखते हैं सब लोग, अगर उसमें खटास आ गई, दुर्गंध आ गई, वो भी तामसिक बन गया, बासी भोजन भी तामसिक बन गया। पूर्ति प्रयोषितम चयतः, जिस भोजन में दुर्गंध आ गई वो तामसिक बन गया। जो भोजन साफ सफाई से परमात्मा का भजन करके नहीं बनाया गया, झूठा भोजन है, वो भी तामसिक बन गया।
अच्छे विचारों से नहीं बनाया गया, क्रोध से बनाया गया, ईर्ष्या से बनाया गया, द्वेष से बनाया गया भोजन, मन में विचार रख करके वो भोजन भी तामसिक बन गया। चामेद्यम, मांस मछली चमड़े का बना हुआ, मांस का बना हुआ, जीवों का मांस, सारा भोजन चामेद्यम भोजनम तामस, वो सारा भोजन तामसिक है। अब इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप कितना भोजन सात्विक खाते हैं तो आपकी मनोवृत्ति सात्विक होगी और आपका स्वस्थ अच्छा होगा। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, वर्धना, ये आपको फायदे मिलेंगे। और आपने रासिक भोजन खाया तो दुख, शोक, कामे प्रदा, रोग भी आएगा, डिप्रेशन भी होगा, दुख भी आएगा। और अगर आपने तामसिक भोजन खाया तो क्या होगा, फिर आपकी बुद्धि विनाशकारी हो जाएगी, खून खराबा करने की बुद्धि हो जाएगी। तामसिक व्यक्ति दूसरों को दुखी देखकर खुश होता है और दूसरों को खुश देखकर दुखी होता है। उसकी मनोप्रवृत्ति हमेशा दूसरों के विनाश करने की होती है। वो कभी भी हंसता खेलता समाज को, देश को, दूसरों को नहीं देख सकता। हमेशा बिना बेवजह ही विनाश करने की प्रवृत्ति होती है, लड़ने की प्रवृत्ति होती है, खून खराबा करने की प्रवृत्ति होती है, लूटपाट करने की प्रवृत्ति होती है, उसकी बेवजह ही उसका पाप करने की मनोप्रवृत्ति, राक्षस प्रवृत्ति होती है, वो होता है तामसिक प्रवृत्ति। आप लोग ये भोजन खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, तामसिक हैं। आप बंद बोतलों की चीज़ें खाते हैं, तामसिक है, बासी हो गई है, वो सारी तामसिक हो गई। तो तामसिक मनोवृत्ति होगी आपकी, सात्विक नहीं हो सकती। आप सात्विक रसदार जो रस उसमें से मिला वो खाएंगे तो सात्विक आपकी मनोवृत्ति। ताकत सात्विक में भी पूरी है, ज़्यादा है, उसमें जीवन है। ये सब्जी पड़ी हुई है, पालक है, इसमें रस है, ताज़ा जो टूटा हुआ उसमें जीवन है, वो हमें जीवन देता है, हमारी कोशिकाओं को जीवित कर देता है, डेड को। आपने चना भिगो करके स्प्राउट करके खाया, उसमें जीवन है, वो हमें जीवन देता है, हमारे अंदर मुर्दा अंगों को जीवन दे देता है नया, उससे नए सेल बनते हैं, नई कोशिकाएं बनती हैं, नया खून बनता है, उससे सारे शरीर के अंदर में एक नई शक्ति आती है, नई शक्ति का प्रवाह हो जाता है, क्योंकि उसमें शक्ति है। जो डेड भोजन है, चाय है, बिस्कुट है, नमकीन है, कुरकुरे, चिप्स, ये डेड भोजन है, मुर्दा भोजन है। आप ये खाते हैं तो आपके सेल को मुर्दा कर देता है, अंदर सारे अंगों को मुर्दा कर देता है आपको। इसलिए मुर्दे बने हुए हम लोग चलते फिरते हैं, लेकिन जीवन में वो ताकत नहीं है, वो ऊर्जा नहीं है, वो शक्ति नहीं है जीवन के अंदर। बीमारी क्या है, शरीर के अंग का कमजोर हो जाना अंगों का बीमारी है, और इलाज उस अंगों को ताकतवर बना लेना इलाज है। जो हमने डेड भोजन खाया, तामसिक और रासिक भोजन खाया, उसने हमारे अंगों को कमजोर कर दिया, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू थी नहीं और हमारी बुद्धि को तामसिक कर दिया। इसलिए हम बात बात पे लड़ते हैं, भाई भाई का दुश्मन है, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन है, आपस के अंदर में एक धर्म दूसरे धर्म का दुश्मन है, एक जाति दूसरी जाति का दुश्मन है। इस प्रकार से हमारे मनों के अंदर वो जहर आ गई, उस जहर ने हमारे आंतरिक शांति भी भंग कर दी और हमें पाप कर्मों में भी लिप्त कर दिया। बुद्धि हमारी ऐसी हो गई। आप पुराने ज़माने की बात करें तो देखें, एक गांव है, कोई भी गांव होता था, सारा एक परिवार की तरह काम करता था। मैंने तो देखा है अपने जीवन में, ब्याह शादी होती थी तो सारा गली मोहल्ला, बच्चे नौजवान बारात की सेवा करते थे, कोई बहरा नहीं, कोई टेंट वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, एक एक खाट मंजा सब पड़ोसियों से ले लेते थे, घर से चौपाल होती थी, मेहमान आते थे, पड़ोसियों का कमरा ले लेते, कि भाई ये कमरा दे देना, बारात हमारे घर मेहमान आने, हाँ भैया ले लो, खाली कर देते। सारे मिल करके भोजन बनाते थे, मिल करके भोजन खिलाते थे बारात को। अपना प्यार था, परिवार का प्यार था। अब प्यार कहाँ गया वो? अब कोई पड़ोसी को किसी से मतलब नहीं, बल्कि उल्टे दुश्मन बने हुए हैं।
पड़ोसी तो दूर की बात है, घर में रहने वाले भाई भाई ही दुश्मन बने। क्यों? क्योंकि वो जो जहर है वो हमारे खून में गई, खून से माइंड में गई, और उस माइंड में हमारे अंदर में जहर भर दी, और इसलिए एक दूसरे के प्रति हम लोग दुश्मन बन गए। और कुछ बात नहीं, आप सात्विक भोजन खाना शुरू कर दीजिए, रस और चिकनाई से भरा हुआ, और अंदर की जो मलिनता है, गंदगी है, जो कूड़ा हमने इकट्ठा कर रखा है, इतने इतने सारे को निकाल दीजिए। आप देखिए आपका मन भी शांत हो जाएगा, नींद भी बढ़िया आएगी, और आपको रोग भी चले जाएंगे, ब्लड प्रेशर, शुगर, सारी आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, और आप लोग सेवा करने के योग्य बन जाएंगे। पूरे देश समाज की इतने आप शक्तिशाली बन जाएंगे। सो आपको जो है वो बनना है। आप जिस भी अवस्था में आए हैं, कोई बात नहीं, गलतियां हो गई, हमसे भी होती थी। गुरु जी ने हमें ये तो नहीं कहा कि भाई तुम मत आओ, तुम बड़े गंदे हो। हम थे गंदगी से भरे हुए, विचार भी ठीक नहीं थे, कुछ भी ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने रखा, समझाया, सिखाया, हमने सीखा, गलतियां हुई, फिर सुधारे, करते 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 यहाँ पहुँच गए। अब भी हम सुधार करते हैं आगे, और करेंगे आगे। ऐसे ही आपको भी करना है। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, तैसे तैसे आपके जीवन में परिवर्तन आता जाएगा। जो विनाशकारी प्रवृत्ति है, अभी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष की भावना है, वो सारी चली जाएगी। आप खुद भी स्वस्थ हो जाएंगे, परिवार भी स्वस्थ हो जाएंगे, फिर आप इस समाज को भी स्वस्थ करने में अपना योगदान देंगे और लग जाएंगे। इतनी ऊर्जा है, जब शक्ति होगी, किसी में ताकत होगी, तो वही तो कुछ काम करेगा। जो खुद ही मरा पड़ा वो क्या करेगा? वो तो अपने घुटने देखेगा कि मेरे घुटने ठीक हो जाए तभी तो कुछ करूँगा, उसने क्या करना। इसलिए जिनके घुटने ठीक नहीं उनको ठीक करो, जिनके हो गए हैं ठीक वो योगदान दो, इससे वो और आगे बढ़ेगी। अब ये काम धंधा जो है, ये काम कोई अस्पतालों में तो होने वाले हैं नहीं, ये तो आपने और हमने मिलकर करना है। हम सब गुरु जी के परिवार हैं, वो हमारे, उनको अपने एक पूर्वज समझिए, अपने गुरु जी को दादा परदादा समझिए, गुरु जी को अपने, और उनके बताए रास्ते पर हम सब लोगों ने चलना है, और चलेंगे तो पाएंगे उनकी शक्ति। एक तो उनका भी सम्मान बढ़ाना, हमने पूरी दुनिया में इतना अच्छा ज्ञान दिया उन्होंने हमारे, जिसको पा करके हम सदा के लिए मुक्त हो गए। आपके सामने उनके उदाहरण आते हैं सारे। शर्मा जी हमारे बीच में गुरु जी के संपर्क में रहे, गुलाटी साहब हैं, और अपना वो आए थे उस दिन, कुंजानी साहब आए थे। देखो कितनी उम्र में कितने एनर्जेटिक है उनका। कितने वो एक और सज्जन आने वाले थे, क्या नाम था उनका, सुमन राज जी आए थे उस दिन, बुजुर्ग थे, देखो कितने एक्टिव है। ये मिसाल है, गुरु जी ने इनको हीरा बनाया है सबको। इनकी ओर देखो और इनसे प्रेरणा लो। चाबी कबाबी दूसरे लोगों की ओर नहीं देखना, उनकी ओर देखोगे तो विनाश क्यों। समाज में सब चीज़ें अच्छाइयाँ नहीं है, समाज में अच्छाइयाँ नहीं, अच्छाइयाँ सारी अच्छाइयाँ हमारे गुरुजनों के बीच में है, हमारे देश के संतों में है, हमारे देश के ऋषि मुनियों में सारी अच्छाइयाँ, हमारे धर्म ग्रंथों में अच्छाइयाँ लिखी हैं। जो वो मार्गदर्शन हमारा करते हैं, हम उसके अनुसार अपने जीवन को बोध करना है। देखा देखी समाज के लोग कुछ अच्छे भी हैं और कुछ नहीं भी हैं, कुछ भटके हुए भी हैं, तो हम जैसे संपर्क में लोगों के आ जाए वैसे बन जाएंगे। इसलिए समाज के लोगों को नहीं देखना, हमने गुरुजनों को देखना है, ऋषियों को देखना, अपने संत, वैसे हमें अपने जीवन बना करके जो लोग भटके उनको बल्कि रास्ता दिखाना, इस हिसाब से अपने जीवन को बनाना। तो 3 प्रकार के भोजन आपको मैंने बता दिए। अब आपको भोजन जब भी खाना हो पहचान करके खाइएगा। सात्विक भोजन सबसे श्रेष्ठ है। सात्विक व्यक्ति जो है हमेशा अपना भी भला करता है, दूसरे का भी भला, उसको हमेशा दूसरे के दुख के साथ दुख अनुभव होगा, सुख के साथ खुशी अनुभव होगी, और वो किसी के दुख को दूर करने की कोशिश करेगा, कभी किसी के दुख देने की कोशिश नहीं करेगा। जो सात्विक व्यक्ति है वो हमेशा परमात्मा से डरने वाला होगा और परमात्मा से नियम में चलेगा, घमंडी नहीं होगा, विनम्र होगा, सेवा भाव होगा उसके अंदर में हमेशा ही, और वो हमेशा ही सारे काम उसके सात्विक और सार के लिए कल्याणकारी होंगे।
हम लोग सात्विक बनना चाहते हैं तो सात्विक भोजन खाएं, रस से भरा हुआ और चिकनाई से भरा हुआ भोजन खाएं। रासिक और तामसिक दोनों की परिभाषा भगवान ने बता दी आपको। जिस भगवान के आप रोज गीत गाते हैं, गुण गाते हैं, उसकी इस बात को अब जीवन में धारण करेंगे तो भगवान की अमृत वर्षा उसी दिन से होनी शुरू हो जाएगी। उसी दिन से अमृत वर्षा भगवान की होनी शुरू हो जाएगी। आपके रोग सारे शरीर के निकलने शुरू हो जाएंगे। जिसके शरीर में रोग थोड़े ज़्यादा बढ़े हुए हैं, थोड़ा टाइम लेंगे, जिसके शरीर में कम है वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन ठीक सबके हो जाएंगे। इतने लोग आप लोग बैठे हैं, आप में से 5-10 लोग तो ऐसे हैं ही हैं जिनके जीवन में परिवर्तन आया, सारे नहीं हैं। तो बाकी जो हमारे गुरु जी के पुराने शिष्य हैं, शर्मा जी बीच में बैठे हुए हैं, गुलाटी जी हैं, अभी तो अपना अरोड़ा जी भी के भी आपने बात सुनी, उनका भी जीवन देखा, ये भी हैं। और बाकी जो हजारों लाखों लोग जो नहीं आ पाते यहाँ, ऐसे भी बहुत हैं जो बिखरे हुए हैं जगह जगह, कोई कहीं गया हुआ है। तो वो लोग भी पूर्ण स्वस्थ हैं और अपने अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं, चुप नहीं बैठे हुए, वो भी लगे हुए हैं। ऐसे ही आप सब लोग सीख करके अपने अपने क्षेत्र में जाइए और इस चीज़ों को आगे आगे फैलाइए और बुराइयों को आगे मत लाइए, दवाइयों को मत बढ़ाइए, अब आगे उनको जय बंद कीजिए। आप प्रचार शुरू करेंगे, दबेंगे जरूर वो। अच्छी चीज़ का प्रचार शुरू करेंगे, जरूर फैलेगी वो अच्छी चीज़। बुराई बहुत फैल गई है, तंबाकू की, हुक्के की, बीड़ियों, सिगरेट, शराबों की दुकानें खूब बढ़ गई हैं। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे सेंटर नहीं बढ़ रहे, हमारे सेंटर नहीं बढ़ रहे हैं। और इतने पैसे वाले लोग हैं, इतने धनदानी लोग हैं, वो बैठे शराबों की ओर ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। शराबों की पार्टियों में लाखों रुपया बर्बाद करके नौजवानों को सबको बर्बाद कर रहे हैं ब्याह शादियों में, लेकिन एक अच्छी चीज़ को आगे नहीं बढ़ा रहे। क्या कर सकते हैं? लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि ये कार्य भी बिल्कुल बंद है, फिर भी चल रहा है, फिर भी चल रहा है। आज का जो कार्यक्रम है ये भी एक महापुरुष ने ऑर्गेनाइज करवाया, सारा व्यवस्था करी, काफ़ी लगे। उन्होंने कहा मेरा नाम गुप्त रखना, ठीक है। ऐसे ऐसे महान आत्माएं भी हैं जो बताना तक नहीं चाहते कि हम क्या करते हैं। जो व्यवस्था आपकी हो रही है, आपको क्या पता कौन करता है। इसके पीछे ऐसी महान आत्माएं हैं जो करके चुपचाप बस अंडरग्राउंड रहती हैं, बताते तक नहीं। तो इसी प्रकार से ये कार्य भी चलेगा और चलता रहेगा। सो हम सब ने मिलकर के आगे इसको बढ़ाना है। ये 3 प्रकार के भोजन थे, बता दिया आपको मैंने, और उसकी पहचान अब आ गई आपको। अब आगे जो है इसका शर्मा जी आपको कुछ मार्गदर्शन करेंगे। इनकी पत्नी भी आई है, बहुत खुशी की बात है यहाँ पर आज। तो दोनों पति पत्नी ये अपना प्राकृतिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, गुरु जी के संपर्क में रहे हुए हैं। हमने ऐसे व्यक्तियों के अनुभव से लाभ उठाना था जिनसे हमें कुछ अच्छी प्रेरणा, जिनसे एनर्जी मिले, हमारे अंदर ऊर्जा आए इस रास्ते पर चलने, उनको बुलाना। और आप लोग भी जो ठीक हो जाते हैं वो भी आगे अपने अनुभव दूसरों को बताए, इससे बड़ी ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है दूसरों के अंदर। तो शर्मा जी से मैं प्रार्थना करूँगा कि जो भी समय उचित हो उतना लेकर के आपको कुछ बहुमूल्य चीज़ें बताएं। फिर उसके बाद आपकी ये सब्जियाँ वगैरह ये, उसके बाद शाम को फिर आध्यात्मिक सत्संग होगा, भजन हो गए, आध्यात्मिक प्रवचन हो गए कुछ। फिर बाद में शाम को 7 बजे आपको विदा करेंगे। और कल से फिर ऐसे फिर प्रोग्राम रहेगा 3 दिन, और 3 दिन में आप देखेंगे कि आपके अंदर कितना परिवर्तन आ रहा है, या आपको यही अनुभव होगा। आदरणीय गुरु जी और कैंप में आए हुए सारे प्रकृति खोजियों, आप सबका अभिनंदन और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने एक फैसला लिया और इस कैंप में आकर प्रकृति की शरण में अपने इलाज का और इस पद्धति को सीखने के लिए कदम बढ़ाया। मैं आचार्य स्वामीनाथन जी का बहुत आभारी हूँ कि आज से 40-45 साल पहले उनके संपर्क में आया और उन्होंने जो मुझे प्राकृतिक नियम पे चलने का रास्ता दिया, उस पर चलते हुए और अपने भोजन में सुधार करते हुए और आस्ता आस्ता पे डिब्बा बंद भोजन, बोतल बंद भोजन इत्यादि को
कोशिश की छोड़ने की, और उन्हीं की शिक्षा पे चलते हुए हमने अपना सारा जीवन व्यतीत किया, और पता ही नहीं लगा कि ये सारा टाइम कैसे पास हो गया। आज 65 साल की उम्र में बीमारी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आज मैं कोई दवाई नहीं खाता हूँ, और ना ही आज तक मैं कोई किसी डॉक्टर के पास गया हूँ। वो मुझे, इसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ आचार्य जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा रास्ता दिखाया कि प्रकृति के नियमों के ऊपर चलते हुए हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। जैसा कि सुबह से बता ही रहे हैं गुरु जी, और भी लोगों ने बताया कि हम सब 5 तत्वों से, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश से बने हुए हैं, और ये ब्रह्मांड का हिस्सा है। हमारे शरीर में ये 5 तत्व मौजूद हैं, और इसका इलाज भी इन्हीं 5 तत्वों में ही है। और मेरा ऐसा मानना है कि दर्शन आश्रम ही एक ऐसी जगह है जहाँ एक साथ हमें 5 तत्व मिल सकते हैं। मिट्टी भी है, धूप भी है, हवा भी है, आकाश भी है, और उसके साथ साथ इतने अच्छे अच्छे विचार भी हमें सुनने को मिल रहे हैं। मुझे पूरी आशा है कि अगर आप ये कैंप अटेंड करेंगे और प्राकृतिक नियमों के ऊपर चलेंगे और अपने भोजन में सुधार करेंगे और उसमें होने वाली गलतियां हैं उनको थोड़ा सा आस्ता आस्ता दूर करेंगे, तो इसमें कोई शक नहीं कि आपकी सारे बीमारियां और दुख दर्द तकलीफ़ें और शीघ्र किसी ठीक होने में सहायक हैं। तो मुझे इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत दोबारा से मुबारकबाद देता हूँ कि आप इस तरह से कैंप अटेंड करें और अपने आप को लाभ प्राप्त करें। थैंक यू। धन्यवाद शर्मा जी का बहुत बहुत। आप देख रहे हैं 65 साल की उम्र में स्वस्थ है, कोई दवाई की जरूरत नहीं, और हम लोग जन्म से ही बच्चों को दवाइयाँ शुरू कर देते, और अंत समय तक टेस्टों की फाइल मोटी होती है, तो एक भी बीमारी नहीं होती है, शांति तक। इसलिए आज के बाद कोई दवाई का सेवन नहीं करेंगे कैंप अटेंड करने के बाद, और कैसे करना है वो सीख लेता है। अब हम लोग आते हैं आगे भोजन के बारे में। संसार के अंदर में, ब्रह्मांड में 2 प्रकार के काम चल रहे हैं। एक काम तो परमात्मा की ओर से चलता है जिसमें हमें कुछ करना नहीं, परमात्मा काम वो अपने आप, हमारी जरूरत है। कुछ काम ऐसे चल रहे हैं, उन कामों के अंदर में पहले हमें करने पड़ते हैं, उसके बाद में वो कार्य परमात्मा करते हैं। कुछ काम ऐसे चलते हैं, कुछ काम ऐसे जो हमें करने पड़ते हैं, जैसा हम करते हैं वैसा ही फल मिलता है, उसमें भगवान कुछ नहीं करते। और कुछ काम ऐसे हैं जो परमात्मा करता है। सूर्य का उदय होना परमात्मा करता है, आप करो कुछ ना करो उसमें तो उदय हो जाना। बरसात आनी है, आप कुछ भी करो ना करो बरसात में आ जाए, आनी सारी बरसात में होती। सो ऐसे कुछ काम है जो अपने आप होते हैं, जिसको के मनुष्य की जरूरत नहीं है। कुछ काम ऐसे जिसमें मनुष्य पहले करे और परमात्मा बाद में करेगा। अगर मनुष्य नहीं करेगा तो भगवान भी नहीं करेगा। यानी कि हमारे और भगवान दोनों के तालमेल से होते हैं। वो कौन से काम है? खेती का काम है। मनुष्य पहले जमीन को तैयार करे, जुताई करके, फिर मौसम के अनुसार, परमात्मा के नियम के अनुसार उसमें मनुष्य खुद बीज डाले जो उसको खाना। फिर पहले मनुष्य उस बीज को समय के अनुसार उसमें पानी लगाए, गुड़ाई करे, खाद डाले, नियम के अनुसार। वो भी बिना नियम के नहीं, नियम के। जब पहले मनुष्य नियम के अनुसार काम करेगा, फिर परमात्मा उसका फल देगा। फसल तो परमात्मा ही देगा बनाकर, मनुष्य नहीं बनाता। लेकिन पहले मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। जमीन को ठीक से तैयार करेगा, मौसम का बीज डालेगा, नियम से पानी लगाएगा, नियम से खाद लगाएगा, तब उसमें फसल का एक दाने का 100 दाना परमात्मा बनाकर देगा।
अगर मनुष्य पहले नियम से नहीं करेगा तो भगवान उसको नहीं देगा। बेमौसम का बीज डालते रहो, सारी उम्र डालते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। आप सोचोगे खेत की जुताई बाद में कर लेते हैं, पहले बीज डाल देते हैं, बीज भी जाएगा, मेहनत भी जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। नियम से करेगा तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ये परमात्मा के और मनुष्य के कार्य मिल करके चलते हैं। दूसरा काम भगवान का, हम शरीर के अंदर में भोजन नियम से डालेंगे, मौसम के अनुसार डालेंगे। जो परमात्मा ने भोजन दिया वो भोजन शरीर में डालेंगे तो उस भोजन की शक्ति बनेगी शरीर में, रक्त में निर्माण होगा उस भोजन का, और रक्त का निर्माण होने से हमारी मांसपेशियां, हड्डियां मजबूत होंगी। तो परमात्मा करेगा मजबूत, उसको डाइजेशन परमात्मा करेगा। परमात्मा डाइजेशन करके आपको ऊर्जा शक्ति प्रदान करेगा। अगर आप नियम से मौसम के अनुसार भोजन नहीं डालेंगे पेट में तो परमात्मा उसको डाइजेस्ट करके आपको शक्ति नहीं देगा। आप पेट को कितना भरते रहे, कितना भरते रहे, नहीं मिलेगा कुछ भी। जैसे जमीन में बीज बोया हुआ बेमौसम का, कितना ही डाल दो बीज, कितनी पानी लगा दो, कितनी खाद डाल दो, उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही इस शरीर में बेमौसम का, बिना नियम का कितना ही भर लो आप, काजू बादाम किशमिश मक्खन मलाई दूध घी समोसे कचौड़ी, कुछ नहीं मिलेगा, सड़ेगा और आपका स्वास्थ्य खराब होगा, वो ठीक नहीं होगा। जब आप मौसम के अनुसार, भूख के अनुसार, जरूरत के अनुसार, अंदर की जरूरत, नियम के अनुसार उसमें भोजन डालेंगे तो परमात्मा उस भोजन को हजम करेगा। परमात्मा की शक्ति हजम करके उसकी ताकत बनाएगी, बना करके आपके शरीर के अंगों की टूट फूट की मरम्मत भी करेगी, आपका रोग भी ठीक करेगी, आपको शक्ति प्रदान करेगी, हड्डियां भी मजबूत करेगी, मांसपेशियां भी मजबूत करेगी, फिर आपको ताकत देगी, फिर आपका रोग भी सारे चले जाएंगे, आप हो जाओगे। करता परमात्मा ही है, लेकिन पहले हमें नियम का पालन करना पड़ेगा। हम नहीं करेंगे तो भगवान भी नहीं करेंगे। ऐसे ही आपको खाना पीना पहले सुधारना पड़ेगा, पहले आपको सुधारना पड़ेगा। आप खाना पीना सुधारेंगे उसके नियम के अनुसार, फिर परमात्मा आपके शरीर को स्वस्थ करेगा। आप सोचे मैं तो सुधारू नहीं, भगवान मुझे ठीक कर दे, तो मेरे को 10-10, 20-20 साल हो गए, आज तक तो आप ठीक हुए नहीं, अब आगे कैसे ठीक हो जाओ? कभी ठीक होने वाले नहीं। बात अकल में आ गई है तो समझ लो कि रोग ठीक हो जाएंगे, जीवन को नहीं अकल में आई तो नहीं। हम बेमौसम का बीज बो करके चाहते हमें फल मिले, कूड़ कबाड़ शरीर में डालकर चाहते हमें ताकत मिले, नहीं मिले। चाय में कोई ताकत नहीं, चीनी में कोई ताकत नहीं, मिठाइयों में कोई ताकत नहीं, बिस्कुटों में कोई ताकत नहीं, मैदे जंक फूड में कोई ताकत नहीं, बल्कि वो ताकत हमारी चली जाती है उल्टी। और आप सोचो ये खा करके हम लोग स्वस्थ हो जाएंगे, चारों कभी नहीं हो। इसलिए इस नियम सिद्धांत को समझिएगा। अब हम आते हैं आगे भोजन की ओर। जो भोजन सीधा परमात्मा से मिलता है उसको हम लोग सीधा खा सकते हैं, वो तो सोने पे सुहागा है, सोना है। गाजर मिली सीधी खा ली, सोना। पालक का जूस बना के पी लिया, सोना। मेथी का जूस पी लिया, बथुआ का जूस। लेकिन ये सब चीजें हमेशा के लिए नहीं खाई जा सकती कुछ, इसलिए हमारे गुरुजी ने बीच का रास्ता बताया। बीच का रास्ता ना तो हमें सन्यासी साधु बताया, जंगल में रहने वाले बनाया, और ना ही हमें गृहस्थी बीमार रोगी बनाया। उन्होंने हमें बीच का रास्ता बताया कि थोड़ा कच्चा और थोड़ा पक्का, ताकि घर घर समाज में भी रहें और स्वस्थ भी रहें, ऐसा रास्ता बताया। इसलिए थोड़ा जो सब्जियां फल वगैरह पका करके खाने हैं, रोटी वगैरह, वो कैसे पका करके खाएं ताकि हमारा स्वास्थ्य खराब ना हो, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे और हमारा समाज में भी रहे। अब हमारे को मिलने वाले आएंगे, सब तो कच्चा खाते नहीं है, सब तो खाएंगे नहीं कच्चा,
इसलिए उन सब्जियों को थोड़ा पका करके, थोड़ा बॉयल करके, स्टीम करके स्वादिष्ट बना कर कैसे खाएं वो आप सीख लीजिए। जिस तरीके से आप बना करके खाते हैं उसके अंदर में उनके सारे पौष्टिक तत्व हम जला के तामसिक बनाकर खाते हैं उस भोजन। इसलिए उस भोजन को तामसिक बना करके नहीं खाना है, उसको कम से कम जो है सात्विक, तो भोजन जैसे खाया वो तो सात्विक है, अगर थोड़ा बॉयल कर लिया फिर भी उसमें काफ़ी सात्विक तत्व बच जाते हैं। चलो बीच का काम है वो आप काम करके चला लें। वो भोजन को कैसे बनाएं उसके बारे में आपको सब्जियों के बारे में, रोटी के बारे में अंजना जी बताएंगे। उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम चलेगा। सभी ने सुबह से लेके और अब तक कुछ कच्चा खाया, कुछ जूस के रूप में लिया और कुछ स्वास्थ्यवर्धक काढ़ा पिया और कुछ पका हुआ भी खाया, सबने चपाती भी खाई, अन्न भी लिया। तो इस रूप में हम देख रहे हैं कि हमने सारी चीज़ मिक्स करके खाई, जैसे कि गुरुदेव जी ने बताया हमें, जैसे हमें गाइडेंस दी। तो उस तरीके से हमने कुछ रेसिपीज़ जो हैं गुरुदेव के द्वारा बताई गई हैं, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले शेयर करते हैं कि हम जब ये सारी चीज़ें ले चुके, दोपहर को खाना खा चुके, तो चलते हैं हल्का फुल्का रात का खाना, यानी डिनर कैसा करना है। अगर हमने भोजन खा लिया एक बार पका हुआ, तो रात को हल्का फुल्का हमारे लिए काफ़ी है। तो चलते हैं एक बॉइल्ड वेज तैयार करने के लिए। आप देख सकते हैं मैंने हल्का फुल्का यहाँ पर तैयार कर दिया। जैसे 1 बाउल आलू हमने काट लिया, इसको हमने पहले तो छीलना है, छील के और फिर धोना है। कभी भी सब्जियां काट कर नहीं धोनी है। तो इसको जब हमने छील के धो लिया, धोने के बाद इसको हमने इतने इतने शेप में काट लिया। अगर हमारे पास मिट्टी का बर्तन, मिट्टी की हांडी है तो सबसे बेस्ट है। तो हम इसको क्या करेंगे, 3 से 4, मान लीजिए 1 बाउल है हमारे पास, 3 से 4 चम्मच हमने इसमें पानी डाला। 3 से 4 चम्मच का मतलब है कि आधी से आधी कटोरी करीब इतना सा पानी डाला, 4-5 चम्मच। तो हमने इसको सिम पे रख दिया। जैसे ही हमारा मिट्टी का बर्तन गर्म होगा और आलू हमारे स्टीम होने शुरू हो जाएंगे। अगर हमारे पास मिट्टी का बर्तन नहीं है तो हम दूसरी कोई कढ़ाई ले सकते हैं जो आपके घर अवेलेबल हो। तो इस तरीके से हमने उसको, फिर आप उसके ढक्कन दे दीजिएगा ताकि वो जो पानी है वो नीचे भी ना लगे कढ़ाई के साथ जो हमारी सब्जी है, और उस पानी में और भाप में ये सब्जी हमारी गल जाए। करीब 50% जब आलू गल जाएंगे तब हमने उसमें गाजर, ये देखिए हमने इसी साइज़ की गाजर काटी हुई है, गाजर और मटर डाल देंगे। मटर भी हमारा 1 बाउल होगा, जितना जितना आपको पसंद है। जैसे बच्चों को कई बार मटर ज़्यादा पसंद होते हैं तो आप अपने रेशो के हिसाब से, बच्चों की पसंद के हिसाब से उसमें डाल सकते हैं। तो गाजर और मटर जब 50% के करीब आलू गल गए तो हमने गाजर और मटर डाल दिया। अब हमने क्या किया, हल्का सा का मतलब कि 2-3 मिनट के लिए हमने उसको फिर स्टीम पर रहने दिया। अब हमारी गाजर मटर जो थी वो भी हल्की सी बन गई, यानी आलू जितने कच्चे थे वो गाजर मटर के साथ और अच्छे से गल जाएंगे। करीब 80-90% हमारी तीनों सब्जियां गल गई। उसके बाद क्योंकि हमारी जो पत्ता गोभी है, ये हमारे पास गोभी भी है, फूल गोभी को भी मटर, गाजर और मटर के साथ ही डाल दीजिए क्योंकि इसको भी समय लगता है। नेक्स्ट, जब हमारा 80% के करीब हमारी सारी सब्जियां पक गई स्टीम के अंदर, तो हमने पत्ता गोभी, क्योंकि पत्ता गोभी को ज़्यादा स्टीम नहीं चाहिए होती, जितना हमने करीब 5 से 7% हमारा जब सब्जियां गलने के लिए रह गई या 10% रह गई तो हमने गैस बंद कर देनी है पत्ता गोभी डाल के, और उसको जो हमने ऊपर ढका हुआ है, बेटर होगा अगर आप मिट्टी के बर्तन में नहीं बना रहे तो वो बर्तन ऐसा होना चाहिए जैसे पुराने समय में हम लोग क्या करते थे, ढक्कन लेते थे और उसके ऊपर पानी डाल देते थे। तो सभी को मालूम होगा, गृहिणियों को तो खासकर माताओं को मालूम होगा कि जब हम ऊपर पानी डाल देते हैं, जो पानी के नीचे से जब उसकी भाप बनती है वो भाप सब्जियों को गला देगी। तो इस तरीके से हमने इसमें ना नमक डालना है, ना हल्दी डालनी है, कुछ नहीं डालना। तो हमारी ये बॉइल्ड वेज, और उसको ढक के पड़ा रहने दीजिए जब तक कि आपका जो भाप है वो बनना हो जाए।
तो इस तरीके से आपने देखा कि बॉइल्ड वेज हमारी तैयार हो गई है। और उसको हाथ के हाथ परोसिए। कहते हैं खाना जब बनाते हैं तो खाने को हाथ के हाथ खाइएगा, क्योंकि बाद में जब हम उसको दोबारा गर्म करते हैं तो उसकी आधे से ज़्यादा न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो हमने ये बॉइल्ड वेज जो तैयार की है वो सभी बच्चे भी बड़े भी बहुत स्वादिष्ट बनती है, सभी मज़े से खा सकते हैं। बच्चों की पसंद है कि कभी उनको पसंद आए कि आज तो मुझे सिर्फ मटर खाने हैं, तो आप 3-4 चम्मच पानी डालो उसमें और मटर भी आप बना के दे सकते हो। ऐसे ही गाजर भी कर सकते हैं, खाली आलू भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी सब्जी आप बना के उनको दे सकते हैं। स्टीमर अंदर होगा, स्टीमर मंगवा के थोड़ी अगर बॉयल होती है तो दिखा के इनको थोड़ी दिखा दो, शाम को बॉयल दिखाएं। अभी आते तभी दिखा दो। स्टीमर पड़ा हुआ अंदर छोटे वाला, हाँ वो ले आओ इसको थोड़ा। कि जो मौसम के अनुसार हो वो आप काट के और स्टीम करके आप बना सकते हैं। इसमें 2-3 तरीके हैं स्टीम करके। जैसे हम मान लीजिए कुछ अरेंजमेंट नहीं है घर में, तो जैसे हम इडली बनाते हैं, नीचे पैंदे में पानी डालते हैं, ऊपर से जैसे इडली बनाते हैं, तो इडली वाले स्टैंड में भी बना सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो पानी नीचे है उसमें सारी सब्जी की न्यूट्रिशियस वैल्यू है, उसको फेंकना नहीं है। उसको या तो आप सूप के रूप में पी लें या फिर उससे आटा वगैरह भी गूंथ सकते हैं, अगर आपके पास वो पानी की मात्रा ज़्यादा हो तो इस तरीके से हमने जो ये सब्जियां तैयार की, आप हाथ के हाथ बाउल करके खाएंगे ना, बहुत स्वादिष्ट लगेंगी। यानी गाजर का स्वाद आएगा, मटर का अलग स्वाद आएगा, गोभी का अलग स्वाद आएगा, आलू का अलग टेस्ट आएगा। और जब हम मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं तो मिट्टी के बर्तन में तो आप ये देखिए कि जो न्यूट्रिशियस वैल्यू की कमी है, मिट्टी की खासियत है कि इसमें चुंबकीय शक्ति होने के साथ साथ गुण बहुत सारे हैं। उनमें से एक गुण ये है कि न्यूट्रिशियस वैल्यू जिस भी भोजन में कम होता है वो उसको पूरा कर देती है। तो मिट्टी का बर्तन जो है हमारे पुराने समय में आप जानते हैं हमारी माताएं बहनें दादियाँ नानियाँ सब यूज़ करा करती थी। और आज मेरे घर में भी पूरा का पूरा रैक है मिट्टी के बर्तनों का, और मैं सभी यूज़ करती हूँ। कुकर, हांडी आपके लिए कल लेके आऊँगी, मैं दिखाऊँगी आप सभी को। उसमें आप बनाएंगे तो बहुत बेस्ट है। नहीं तो आजकल कुछ सारे के सारे ऑल्टरनेट आपके पास हैं, इलेक्ट्रिक भी हैं, सब कुछ हैं। तो ये देखिए स्टीमर हमारा सामने आ गया है। तो हमने ये सारी सब्जियां इसके अंदर डाली और इसका रखना कैसे है, हाँ ये देखिएगा नीचे से सुराख है। तो जैसे मैंने बताया ना इडली वाला स्टाइल हो गया, ये नीचे से सुराख है। इसके अंदर पानी डालेंगे और हम गैस पे रखेंगे। ये बिल्कुल लोकल मैनुअल है, यानी मैनुअली आप इसमें थोड़ा हल्का का मतलब आधा पौना गिलास काफ़ी है। और इसके ऊपर ये रख देंगे और जब स्टीम यहाँ से बनेगी तो ये हमारी सब्जियों को गला देगी। और उस पानी को भी फेंकना नहीं, क्योंकि सारा का सारा वैल्यू जो है उसमें पानी के अंदर आ रही है। तो पानी करीब आधा गिलास बच जाएगा, तो वो आप पी भी सकते हैं, बच्चों को पिला सकते हैं, खुद भी पी सकते हैं। तो ये हमारी हो गई स्टीम वेज। तो इसको आप मिट्टी के बर्तन में बनाएं, कुकर में भी बना सकते हैं। मान लीजिए कुछ और अल्टर नहीं है आपके पास, तो कुकर में क्या करिएगा, आलू तो थोड़ा सा आपको पहले गलाने पड़ेंगे, यानी 1 विसल आलू में कर लीजिए भाई, 2-4 चम्मच पानी डाल के। और उसके बाद जब वो भाप ठंडी हो जाए, ख़त्म हो जाए, तब आप उसको खोलेंगे, सारी सब्जियां डालेंगे और फिर 1 विसल आने से पहले, जो पहले हमने आलू गलाए वो भी विसल आने से पहले बंद कर दें। और दूसरी जो सारी सब्जियां डाली फिर दोबारा से विसल आएगी, लेकिन विसल आने से पहले ही आपने गैस को बंद कर देना है। और फिर जब तक भाप खत्म नहीं होगी आपने उसको खोलना नहीं है, ताकि उसके अंदर जितनी भी सब्जियां थोड़ा सा गलनी रह गई हैं वो पूरी की पूरी तरह गल जाए। आपने ना इसमें नमक डालना है, ना इसमें कोई और मसाले डालने हैं। ये हमारी साधारण सी जो हमने वेज तैयार की है, सारी चीज़ों का एक एक जो मटर है उसका भी स्वाद आएगा, गाजर का भी स्वाद आएगा, आलू का अलग आएगा। आप बना के देखिएगा, बहुत स्वादिष्ट बनती है। और मटर तो बच्चे ऐसे खुश होके खाते हैं, एक कटोरी की बजाय 2 कटोरी भी खा जाते हैं। ये बिटिया खुश हो रही है, इसको ऐसे अभी हम बना रहे हैं तो इसको स्वाद आ रहा है। तो अभी हमने खा लिया रात का डिनर। तो हल्का वेज
वेज है, इसको आप दिन में भी खा सकते हैं। और आगे हम चलते हैं, जो हमने दोपहर को कंपोजिट रोटी खाई है, बनानी कैसे है। मान लीजिए हमारा फैट बढ़ा हुआ है, मोटापा है, उसको भी कम करना है, अन्न की मात्रा कम कर दी गई है। तो अन्न की मात्रा अगर कम करी है, फिर भी हम कहते हैं हमें तो लालसा है कि हमने तो अन्न खाना है, हमें आदत पड़ी हुई है गृहस्थी में, जैसे अभी गुरुजी ने बताया कि गृहस्थी में हम रहते हैं, तो हमें क्या कैसे अन्न खाएं, छूटे भी ना और खा भी लें। इसमें एक और चीज़ भी डाल सकते हैं, पपीता। पपीता, कच्चा पपीता बहुत स्वादिष्ट लगता है। मैं इस टाइम घर में बनाती हूँ तो कच्चा पपीता भी जरूर डालती हूँ। अब हम चलते हैं कंपोजिट रोटी की तरफ। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि पालक। पालक को हमने लिया, इसको साफ सूफ करके वॉश करके और साबुत ही वॉश करना है। कोई भी सब्जी, खासकर हरी सब्जी खासकर क्या, कोई भी सब्जी हमने काट कर नहीं धोनी। तो हमने क्या किया, इसको वॉश करके हमने इसको काटा बारीक बारीक, काट कर भी उसमें आटा गूंथ सकते हैं, या फिर आप इसको मिक्सी कर लें। मोटा मोटा काट के आपने थोड़ा मिक्सी ग्राइंडर में इसमें पानी डाला और इसका पेस्ट बना लिया। तो पेस्ट को आप रात में डालेंगे, उसमें आटा डालते जाएंगे और गूंथते जाएंगे, आटा डालते जाएंगे और गूंथते जाएंगे। कुछ नहीं डालना, ना नमक ना कुछ नहीं डालने की जरूरत। उतना ही उसमें जो हरी वाला आपके पास सब्सटेंस आ गया है, पदार्थ आ गया है पालक का, उसके अंदर आटा डालते जाओ और आटा गूंथते जाओ। तो जितना आपका आटा उसकी टेंडेंसी होती है ना कि जितना हमने आटा गूंथना है, वो उसका एक, जैसे हम गूंथते हैं, ना पतला हो और ना ज़्यादा टाइट हो। तो इस तरीके से वो आपके पास पालक वाला आटा आ जाएगा। तो रोटी कैसे बनानी है, थोड़ा पतली बनाएंगे। आटा कितना हो जाएगा, 3 गुना आपकी पालक और 1 गुना आटा। तो इस तरीके से हमने ये रेशो रख के करीब आपने आटा गूंथना है। और रोटी कैसे बनानी है, जब हम इसको बेलेंगे तो कुछ मैंने देखा है, कुछ कहीं से मोटी रोटी होती है, कहीं से पतली होती है। तो ऐसा नहीं करें, उसको प्रॉपर गोल रोटी बनाएंगे। गोल रोटी बनाने के बाद जब हम उसको सेकेंगे तो हल्का सा गैस को सिम कर दें। गैस को सिम करेंगे, सिम करने का मतलब थोड़ा मीडियम टाइप पहले रखें, और फिर जब आप रोटी पचाते हैं, रोटी पचाने के बाद आप उसको सिम कर दें, क्योंकि तवा इतना गर्म हो चुका होता है कि आपकी रोटी अगर फुल पे रखी है आपने तो वो जल सकती है। तो ये हमारा रेशो जो है, 3 पालक और 1 आटा, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस वैल्यू से भरपूर है। फाइबर तो पूरा है ही है। पालक का तो आपको पता है, हर रोज़ हम बताते हैं, सूप भी बना सकते हैं और इसकी जूस भी बना सकते हैं। पालक और धनिया पत्ती का पानी, इसको आप पीसेंगे तो फिर आप इसमें या तो नारियल पानी डालें या फिर साधारण पानी डालें और इसको फाइबर समेत आप पिएं, तो ये हमारा जूस तैयार हो गया। अभी हम बात कर रहे हैं रोटी की। तो पालक वाली रोटी हमने बनाई, सुबह जो आपने खाई ना दोपहर को लंच में, तो वो हमारी पालक, मेथी, बथुआ, ऐसी चीज़ों से हमारी कंपोजिट रोटी बनी हुई थी। तो सबको स्वाद आ गया पालक की रोटी का। तो आगे चलते हैं, धनिया रोटी। सेम प्रोसीजर है जैसा मैंने पालक का बताया। तो धनिया भी न्यूट्रिशियस वैल्यू से भरपूर है और कितनी ही बीमारियों को दूर करती है, बीपी हाई को भी दूर करती है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें प्रकृति ने वरदान के रूप में दी हैं, तो इनकी जब हम अन्न मिला के इनके अंदर जब हम रोटी बनाते हैं तो अन्न की मात्रा ऑटोमेटिकली हमारे अंदर कम जाती है और हमारा पेट भी भर जाता है। एक की बजाय हम 2 रोटी भी खा सकते हैं, 3 भी खा सकते हैं, यानी जो स्वस्थ व्यक्ति है। और जो पेशेंट है उनको जैसे रेशो बताई जाए कि आप 1 ही खाओ, 2 खाओ। कुछ माताएं आज कह रही थी कि ओहो, आज तो हमें तो अन्न बंद करा हुआ है। मैंने कहा नहीं, आज छूट है, आप 1 रोटी खा लीजिए। तो सबने आनंद लिया हरी रोटी का। तो इसी तरीके से मेथी, सेम चीज़। मेथी आपको पता है डायबिटीज़ के लिए बहुत बढ़िया है, बताई जाती है। और कुछ लोग तो जो यहाँ नहीं आते तो वो यहाँ आकर बताते हैं कि हमने तो मेथी दाने को भिगोना है, और भिगो के और फिर उसका हम पानी भी लेते हैं और उसके बाद फिर हम मेथी दाना भी खा लेते हैं। तो हम कहते हैं प्रकृति ने जो हमें जैसा दिया है वैसे आप उसको कंज्यूम करें। तो मेथी की भी सेम प्रोसेस से हम रोटी बना सकते हैं। और मेथी को दूसरा तरीका है, मान लो पेस्ट नहीं बनाया तो आपके पास मान लो ग्राइंडर नहीं है
तो फिर क्या करें कि आपको बताया गया कि पेस्ट बना के करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको धो धा के हम उसको बिल्कुल बारीक 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 उसको काटेंगे चॉपर पर, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके। और उसके अंदर जब हम आटा डालेंगे, पहले तो क्योंकि पानी की मात्रा तो है ना हरी सब्जी के अंदर, तो जितना आटा आए आपने उसमें डालना है। डालने के बाद उसको गूंथते जाना है आटे को। और फिर क्या करना है कि मैं जो करती हूँ वो ऐसा कि जैसे मान लो दही या लस्सी पड़ी होती है, तो मैं उसको पानी की जगह पे उससे आटा गूंथ लेती हूँ कि ये फाइबर डालो, कुछ भी पालक धनिया कुछ भी, और फिर दही, पानी की बजाय दही या लस्सी का प्रयोग करते हैं। उससे क्या होता है, रोटी सॉफ्ट बनती है और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। फाइबर तो है ही है, और दही भी आपको पता है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। तो दही डालो या लस्सी डालो, या फिर आप पानी भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई चपाती। अब हम और क्या रह गया, हो गया। ये हमारी हो गई मूली। तो बच्चे कहते हैं हमें मूली वाली रोटी खानी है, तो मूली कद्दूकस करके भी आप इसको आटे में गूंथ सकते हैं। तो आटे में गूंथ के हमने रोटी तो बना ली, लेकिन बच्चे कहते हैं, जैसे पुरानी दादी नानी हमारी बनाती थी, कहते हैं कि हमें तो इसको भर के बना के दो, है ना, तो स्टफ करके दो। तो हमने क्या करना है, इसको हम कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस करके हमने इसका कपड़े में जो किचन का कपड़ा होता है उसमें डाल के निचोड़ा। जो पानी निकला वो हम पी भी सकते हैं, या उसको हम आटे में डाल सकते हैं जो आटा हमने गूंथना है। तो इस तरीके से हमारी जो मूली है वो तैयार होगी स्टफिंग के लिए। हमने रोटी को बेला और पतला बेलना है, जैसे पूड़ी जितना आटा लिया पतले से पतला उसको बेलेंगे, मोटी नहीं बनानी। तो उसके अंदर इतना सारा स्टफ भरेंगे मूली का, यानी जितना, कई बहनें थोड़ा थोड़ा डालती हैं, तो इसको अच्छी मात्रा में डालना है स्टफ करके, और दोबारा से उसको बेलना है। बेलने का तरीका यह है कि बहनें कहती हैं कि चिपकता है, तो हम क्या करेंगे, नीचे कपड़ा रखेंगे, कपड़े के ऊपर पहले आप चपाती बेल लीजिए चकले बेलने के ऊपर, फिर कपड़ा रखेंगे, कपड़े के ऊपर जब आप स्टफिंग करेंगे फिर आपने कपड़े के ऊपर रखेंगे पेड़ा, और उसको बेलने से बेलते जाएंगे, तो आपकी रोटी नीचे नीचे नहीं चिपकेगी। माता जी कुछ कह रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। हाँ जी, देखो रोज बनती है माताएं। चलो सरोज आ जाएगी इधर, आप भी बताएंगे कैसे बनाते हैं। आ जाओ बेटे सरोज। गुरु जी को प्रणाम और आए हुए सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। हमें लगभग यहाँ पर आए हुए 10 महीने हो गए हैं। मई से हमने यहाँ पे ज्वाइन किया था। उसके बाद मैं और मेरी सास मतलब काफ़ी आते रहे हैं, और मम्मी का वेट भी कम से कम 20 किलो कम हो गया था बर्फ में। और जैसे गुरु जी बताते हैं सब्जियाँ का, वो तो तब से हम रेगुलर कर ही रहे हैं घर पे अपना। अब यहाँ पे गेहूँ के में जैसे बता रहे हैं पीस के भी कर लेते हैं, और अदरवाइज फीलिंग वाली भी कर लेते हैं, जैसे बच्चे चाहते हैं। कई बार मैं उसका पानी भी निकालती, जैसे गुरुजी ने, दीदी ने अभी बताया, मूली है, गाजर है और हरा धनिया है, इन सबको आप मिक्स करके भी फीलिंग वाली रोटी बहुत आराम से बना सकते हो। थोड़ा आटे को टाइट ना गूंदे, थोड़ा नरम आटा गूंदे, उससे फीलिंग अच्छी आती है। टाइट आटे में अगर हम फीलिंग भरेंगे तो फट जाएगा हमारा आटा। और खाली आप उसमें भर के, फिर जो मिट्टी का तवा है उसमें अच्छी रोटी बन पाएगी, लोहे के तवे पे नहीं बनेगी रोटी, वो चिपकेगा आटा, या फिर नॉन स्टिक पे बनेगी आपकी रोटी। यहाँ पे तवा भी है गुरु जी के पास, उस तवे पे भी रोटी बहुत अच्छी बनेगी, आप बना के देखिए। सब्जियों का रस जो है वो नहीं निकालना है, इस बेटे ने सही बताया। अभी आपको बताया था रस्या से निकला, जो इस सब्जियों में रस है वही असल में तत्व है, सार तत्व है। हम लोग मूली को कद्दूकस करते हैं और रस निकाल कर फेंक देते हैं, और जो फोकट में आएगा वो आटे में गूंद कर डाल देते हैं। आटे का चोकर क्या करेंगे, छनेंगे, चोकर आएगा ना उसको निकाल के फेंक देंगे या बेच देंगे, और मैदा जो रद्दी माल है वो खुद खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे। ये हम करते हैं। आटा भी जो है वो ताजा पिसा हुआ चोकर समेत। तो आजकल वो क्या करते हैं चक्की वाले, उनके पास एक मशीन है, क्योंकि वो गेहूं को साफ तो करते नहीं है। थोड़ा सा जैसे आई गेहूं, उसको एक छन्ना उसके ऊपर रगड़ देते हैं, ऊपर से छील देता है वो गेहूं को, मशीन होती है, उसके अंदर डाला, ऊपर से छिल गया वो गेहूं, चोकर हो गया अलग, नीचे का मैदा रह गया, वो साफ हो जाती है गेहूं, उसको पीस देते हैं, चोकर जो है निकाल के फेंक देते हैं। उसमें ये समझ लीजिए कि आपके 70% न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो गई।
चोकर उतार दिया था। ऐसे ही सब्जियों का रस निकाल के आपने फेंक दिया, समझो वो खत्म हो गई, उसके कोई वैल्यू नहीं, फोकट मारा वो। इसलिए सब चीज़ों को सुधार करना है, आटे का भी सुधार करना है। मिलों का आटा नहीं लेना, मिलों के आटे में वाइटनर डालते हैं पाउडर, जो रोटी को सफेद करता है, और उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं, पेस्टिसाइड, ताकि उसमें कीड़ा नहीं लगे। आटे के अंदर कीड़ा लग जाएगा तो आप आटा वापस कराओगे कि भैया इसमें तो कीड़े हैं, इसलिए वो जहर हमारे अंदर जाती है। इसलिए चमक को बिल्कुल भूल जाइए, सफेद चीजों की चमक में मत फंसिएगा। रियलिटी में आई, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। जितनी भी चमक वाली चीजें हैं, ये कोई न्यूट्रिशन वाली स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं। इसलिए बात को समझिए। आगे क्या रहेगा? इसी तरीके से आप गाजर वाली स्टफ भाजी भी बना सकते हैं। जैसे कि अभी बताया गया कि हमें पानी नहीं निकालना, और इसको आप कद्दूकस करेंगे और स्टफ करके हम लोग रोटी बना सकते हैं। और गोभी की भी सेम तरीके से, लेकिन इसको बारीक पीसिए, बारीक कद्दूकस करिएगा, सो दैट वो उसमें से पेड़े में से निकले नहीं जब हम चपाती बना के इसको पीसेंगे। अब एक और रह गया, मैं बनाती हूँ पपीते की रोटी। सेम जैसे हमने गाजर मूली की बनाई, सेम ऐसे ही पपीता कच्चा पपीता कद्दूकस किया, छिलका उतारा क्योंकि वो कड़वा होता है, और उतार के उसको कद्दूकस करके उसकी भी रोटी काफ़ी बहुत स्वाद लगती है। उसमें आप धनिया भी डालेंगे हम लोग। तो ये सारी की सारी जो हमारी स्टफ रोटी, कंपोजिट रोटी जो बताई, डेली रूटीन में जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी असर डालती हैं, ठीक करती हैं, और बाकी जो हमारा स्वस्थ है और उसको तो बढ़ाती हैं, और जो बच्चे जो हैं वो खुश होकर भी खाते हैं। और एक बात और है, हम लोग पहले जो बहनें माताएं हैं वो स्टफ रोटी में ऊपर तवे पर घी या तेल लगाती थी, लेकिन हम लोग नहीं लगाते, क्योंकि हम लोग मना करते हैं। वो केमिकल के रूप जो है, हमारा ऑयल जो है वो हमारा एक तरीके से आप कह सकते हैं कार्बन के रूप में, हमारे केमिकल के रूप में चेंज हो जाता है, हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। रोटी बना के आप नीचे चाहे तो तिल का तेल लगाएं या फिर देसी घी लगा के दें बच्चों को, या मक्खन रख के दें। जो बच्चे दौड़ते भागते हैं वे सब हजम कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने बच्चों को भी देनी है और जो बड़े हैं उनको भी देनी है, ताकि हमारे अंदर फैट भी कम धीरे धीरे इससे होता चला जाएगा जब फाइबर की मात्रा अंदर ज़्यादा जाएगी। तो इस तरीके से ये सारे ही परिवार को हमारे स्वस्थ रखने में हमारा ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। तो हम आज से ही शुरू करें, और मैं चाहती हूँ कि जो भाई लोग आते हैं वे अपनी होम मिनिस्ट्री को भी साथ लाएं, ताकि वो भी सीखें और घर पर सभी को बना के खिलाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। अब हमारे बीच में हरिओम जी हैं, ये भी प्रेरणा के स्रोत हैं। जितना भोजन है आपका, सब्जी यही बनाते हैं, सारी पकौनी इनका बताएंगे कैसे बनाते हैं, और थोड़ा अपना भी बताएंगे अनुभव। जब से ये मेरे आने लगे, मेरा ख्याल है तब से भोजन की व्यवस्था यही कर रहे हैं। आपकी सब्जी की, पकौनी की, खीर की, सारी व्यवस्था यही कर रहे हैं। थोड़ा बताएंगे मूली से ये बहुत बहुत है, मूली से क्या लाभ हुआ और कैसे ये पकौनी बनाते हैं, पकौनी का बताएंगे। हरिओम जी, थोड़ा इनका सम्मान कीजिएगा, ये सेवा में थोड़ा समय देगा। और बाहर भी जहाँ हमें जाना होता तो हमारे साथ जाते हैं, वहाँ भी सेवाएं अपनी देते हैं। हेलो आदरणीय गुरु जी और यहाँ आए हुए सभी स्वास्थ्य प्रेमियों को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप सुबह से ही नेचुरोपैथी के बारे में सुन रहे हैं। गुरु जी ने, शर्मा जी ने, सबने आपको बहुत कुछ बताया है, लेकिन मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ। मेरे को 25-30 साल से लगातार खांसी, नज़ला, जुकाम था। इतना बलगम आता था, मैं किसी प्राइवेट प्लांट में नौकर था, बार बार मेरे को इधर उधर थूकने के लिए जाना पड़ता था, बहुत ग्लानि महसूस होती थी। कई शीशियाँ में दवाइयाँ भी पी जाता था, टैबलेट अलग से खाता था, इंजेक्शन भी मैंने लगवाए काफ़ी सारे, लेकिन वो फौरी तौर पे तो आराम देते थे, लेकिन जड़ से नहीं जाते थे। काफ़ी मैंने दवाई की, 25-30 साल कम नहीं होते, मेरी उम्र ऐसी निकल गई। फिर मेरी मिसेज को अर्थराइटिस था, उनको मैं यहाँ लेके आया था मैं उनको ठीक करवाने के लिए, लेकिन मैं फिर यहीं का ही होकर रह गया।
मैं कोई भी चीज़ मूली, गाजर, शलगम, लस्सी, दही, चावल, केला बहुत पसंद था मेरे को, लेकिन मैं खा नहीं सकता था। खा नहीं सकता था मतलब ये नहीं, मेरे जाड़ दांत नहीं थे। मेरे को पता है तुमने मूली को छुआ और तू मरा, बीमारी मेरे अंदर थी। लेकिन अगर मैं किसी को आज कहूँ, किसी को जुकाम हो रहा है, भाई तू मूली खा, तो साला उल्लू का पट्टा है। पहले मेरे को जुकाम हो रहा है तो और कह रहा है मूली खा। तू अपने वैद्यगिरी अपने पास ही रख, मेरे को माफ कर, मैं अपनी दवाई ले लूँगा। लेकिन मैं लाल किले की चोटी पे खड़ा होकर डंके की चोट पे कहता हूँ, जिसको भी खांसी, नजला, जुकाम है, वो हरी सरसों, मूली, शलगम जितनी ज़्यादा यूज करेगा उतनी ही जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ, पहले थोड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें पहले जुकाम है और ऊपर से ठंडी मूली खाई, तो मूली जो अंदर जाके रिएक्ट करेगी, जो आपको बलगम को उखाड़ेगी, तो हम कहेंगे हमारी बीमारी बढ़ गई। लेकिन वो बढ़ती नहीं है, वो निकलती है। तो अगर कोई ऐसा मेरे जैसे कोई पेशेंट है तो वो नोट कर ले कि जितनी ज़्यादा कच्ची सरसों, मूली और जो खाएगा शलगम, नहीं रहेगी बलगम। धन्यवाद। पपौनी कैसे बनाते हो? अगर आप पपौनी खाने की इच्छुक है तो एक आदमी के लिए बता रहा हूँ मैं, हम 4 चीज़ें लेते हैं। मूंगफली दाना लेते हैं कच्चा, मूंग साबुत लेते हैं, काला चना लेते हैं और सफ़ेद लोबिया लेते हैं। एक आदमी के लिए 10 ग्राम, मतलब टोटल 50 ग्राम मान लो एक आदमी के लिए। उसके अंदर जो हमारे पास मौसम की सब्जी अवेलेबल है, सबसे पहले पत्ते वाली लो, फिर जैसे मूली है, गाजर है, जो भी सब्जी, इसमें बैंगन, भिंडी और ये आपका होती है अरबी वगैरह, ये बैंगन ये नहीं लेने हैं। बाकी सब चीज़ें ले सकते हैं। अगर आपने अंकुरित करके बनाना तो शाम को तीनों चारों दालों को धो के उनको इतना पानी में डालें जितना कि हमें यूज करना है। अंकुरित करना तो एक दिन पहले बनाओ, और दूसरे दिन बनाना है तो खाली भिगो लो। सुबह सबसे पहले उसको दालों को बॉयल करो। जब दाल, मूंगफली को थोड़ी अलग से बॉयल करना पड़ेगा, कि मूंगफली, चना 4 सीटी में गलेगा तो मूंगफली 8 सीटी में गलेगी, इसलिए वो गल नहीं पाएगी। फिर सारी चीज़ों को बॉयल करके उसके अंदर जो भी हमारे पास सब्जी है धो के उसको काट लो। सब्जी छीलनी कोई नहीं है, उसको सबको आहिस्ता आहिस्ता धीमी आंच पे पकाते रहिए। जो अच्छी तरह पक जाए उसके अंदर आपने अदरक का जो भी आपने खाना है, अगर चाहो तो लहसुन वगैरह डाल सकते हो। हम यहाँ यूज़ नहीं करते क्योंकि कुछ आदमी लहसुन प्याज नहीं खाते, इसलिए हम यहाँ यूज़ नहीं करते। उसका पेस्ट बना लो और ऑयल में डाल दो। जो भी आपने घी खाना है, नारियल का तेल खाना है, तिल का तेल खाना है, वो बॉयल के अंदर ही जितनी आपकी इच्छा है वो बॉयल में डालते रहो। जब वो बन के तैयार हो जाए उसके अंदर एक नारियल ले लो, उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लो। अगर जाड़ दांत है तो आप छोटा छोटा काट के भी उसके अंदर बॉयल के अंदर ही डाल दो। बन के तैयार हो जाए उसके अंदर आप टमाटर का पेस्ट डाल दो, थोड़ा हरा धनिया डाल दो, वो आपकी पकौनी तैयार हो जाएगी। चलिए, धन्यवाद हरिओम जी का बहुत बहुत। अब हम आगे चलते हैं। अब आप लोगों को कोई दिक्कत है, परेशानी है, किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। 3 दिन है, एक ही दिन में सबके सवालों का जवाब तो मुश्किल होगा देना, इसलिए थोड़ा थोड़ा रोज आप पूछते रहिएगा, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा। और उसके बाद में आध्यात्मिक सत्संग होगा 7 बजे फिर भोजन, और 8 बजे आपको शायद अपने अपने जो बाहर से आए हुए हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था गुड़गांव में करिए। यहाँ से आपको गाड़ी में वहाँ पहुँचा दिया जाएगा, और सवेरे वहाँ से 6 बजे वापस यहाँ आ जाए, 7 बजे वापस आ जाए। तो किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे। हाँ जी, बोलो। इस तिल्ली के तेल को घी की जगह रोटी पे लगा के खा सकते हैं? हाँ जी, खा सकते हैं। मेरी पीठ ना बहुत सख्त है। लोगों की कमर सख्त है। कमर सख्त होने के जो कारण है, एक तो लंबे समय तक हमने व्यायाम नहीं किया, ठीक है।
दूसरा उसका लुब्रिकेशन, हड्डियों में जो तेल होता है वो सूख जाता है, क्योंकि हम वो तेल वाली चीज़ें नहीं खाई, सूखने के कारण। अब वो कैसे ठीक होगी? एक तो थोड़ा थोड़ा व्यायाम करें शुरू, और दूसरी हड्डियां जो कमजोर हो गई है, मीठा सबने खाया हुआ है, मीठा जो है वो हमारा भोजन नहीं है। अच्छी तरह बात सुनो, जो मीठा हम खाते हैं वो हमारा भोजन नहीं है। मिठाइयाँ के रूप में खाते हैं, किसी भी मिठाई के रूप में खाते हैं, वो हमारा भोजन नहीं है। यहाँ तक कि गुड़ भी हमारा सेकेंडरी भोजन है। फर्स्ट भोजन मीठा हमारा गन्ने का रस, और फर्स्ट भोजन हमारा मीठे फल है, खजूर है, किशमिश है, अंगूर है, उनमें मिठास है जो, वो हमारा भोजन है। मौसम की वो भी, वो हमारे शरीर को ऊर्जा देती है, शक्ति देती है, न्यूट्रिशन देता है, मीठा भोजन, उससे हमारे को ताकत आती है। जो उसकी फॉर्म को चेंज करके जो भोजन खाया जाता है, वो भोजन जो है खून में पस को बढ़ाता है, वो शरीर को लगता नहीं। लेकिन हमारे को आदत है मीठा, हमें को ये पता नहीं चलता कि वो शरीर को लगता कि नहीं लगता, हम खा लेते हैं मीठा, जीभ के स्वाद अंदर चला जाता है, अंदर जा करके वो मिठास की पस बन करके हड्डियों में भी चली जाती है, मांसपेशियों में भी चली जाती है, खून में चली जाती है। वो कभी भी 10 साल 20 साल बाद इकट्ठी होकर के कहीं भी दर्द करना शुरू कर देती है, कहीं भी दर्द, घुटनों में भी पस बढ़ जाती है, जिसको बाई कह देते हैं, बाई बढ़ गई, नसों में भी चली जाती है, सारे नसों में दर्द होने लगता है, कहीं भी चली जाती है। इसलिए वो जो अंदर में जो दर्द है, और उसमें कैल्शियम की कमी हो गई, लुब्रिकेशन की कमी हो गई, इसलिए सख्तपन हो गया, कड़ापन आ गया। इसके लिए धूप की सिकाई करें, तेल की मालिश करके रोज गर्म मिट्टी लगा लें, और खाने में मीठा बिल्कुल बंद कर दें। मेथी का जूस, मेथी जो है एक पेन किलर के तौर पे एक मेडिसिन है। मेथी वैसे भी अगर खाते हैं, घुटनों को दर्द है जिनको, उनको भी वैद्य हकीम बताते हैं कि मेथी दाना भिगो करके सवेरे पानी पी लो, चबा चबा के खाओ, क्योंकि वो पेन किलर का काम करती है, बाई को खत्म करती है। इसलिए हरी मेथी जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी है। हरी मेथी को पीस करके चटनी बना करके उसका जूस बना करके पिए। बथुए का एक टाइम, जैसे बथुआ भी पेन किलर है, बथुआ सारे दर्दों को, घुटनों के दर्दों के लिए बहुत बढ़िया है बथुआ। तो अभी मौसम है, अभी आ रहा है, इसलिए अभी उसका सेवन अधिक से अधिक करें बथुए का, और एक्सरसाइज करें, जितनी होती है एक्सरसाइज नहीं छोड़ें, तो धीरे धीरे कुछ मुलायम हो जाएंगे जो मसल है हमारे, और कुछ उसमें से पच के निकल जाएगी। कुछ धूप की सिकाई करने से डी विटामिन मिलेगा, हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी, और धीरे धीरे करके दर्द आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, और कुछ किसी को? मेथी दाना 1 से 2 चम्मच भिगो दो, पानी पी लो, और मेथी दाना चबा चबा के खा लो, कर सकते हो। नहीं तो हरी मेथी सबसे अच्छी है। जो बीज होता है वो बीज खाने के लिए नहीं होता, वो बीजने के लिए होता है। लेकिन अगर उसको हमें खाना है तो जब हम भिगो देते हैं, भिगोने के बाद वो अंदर से पौधा बनना शुरू हो जाता है, वो बीज नहीं रहता फिर। इसलिए भिगो करके खाने के बाद वो हमारे खाने के योग्य बन जाता है। इसलिए मेथी दाने को अगर आप ऐसे ही खाएंगे तो इतना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। भिगो करके वैसे तो खाया भी नहीं जाता, सख्त होता है, ऐसे तो भिगो करके खाने में वो सॉफ्ट भी हो जाता है, और वो एक प्लांट का रूप धारण, उसकी जो न्यूट्रिशन और उसका जो है वो चेंज हो जाता है, वो बीज से वो प्लांट बन जाता है, और प्लांट बन जाता है तो वो प्लांट हमारा भोजन है, शाकाहार हमारा भोजन, इसलिए हमारी बॉडी पर उसको एक्सेप्ट करती है। इसीलिए स्प्राउट्स खाते हैं, चने को भिगो करके खाएंगे, वो स्प्राउट्स हो गए, अंदर से पौधे बन गए, उसमें अगर हम उसमें स्प्राउट्स हो जाते थे तो वो तो पौधे बनेंगे। वो जो है हमारे शरीर को ज़्यादा ताकत देते, उसमें जीवन है, वो हमारे डेड सेलों को जीवन दे देते हैं अंदर से। इसलिए, लेकिन उसके अंदर में थोड़ी सी ये बात है कि जिनके घुटने ज़्यादा खराब है, दर्द होता है घुटनों में, तो थोड़ी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है,
इसलिए वो स्प्राउट्स वगैरह उनको जब तक उठने का दर्द है तब तक वो ना खाए। धीरे धीरे ठीक होने के बाद फिर वो खा ले। परिमित मात्रा में स्प्राउट के साथ थोड़ा सलाद खाएं, गाजर, मूली, टमाटर, खीरा, उसके साथ, उसके रस के साथ वो डाइजेस्टिव हो जाते हैं ज़्यादा, और फिर वो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो जाते हैं। खाली स्प्राउट यंग जनरेशन जितनी है, बच्चे हैं, ग्रोइंग चिल्ड्रन हैं, वो खूब खाएं, उनको लगेंगे और वो स्ट्रॉन्ग, उनके मांसपेशियाँ, हड्डियाँ भी मजबूत हो जाए। उनको आदत डालनी है बच्चों को। स्प्राउट खाने की बच्चों को आदत नहीं है, उनको आदत है चॉकलेट, बिस्कुट, नमकीन खाने की। टेस्ट बन गए उनके, और उनके अंदर में ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जो कि बच्चों की जीभ को पकड़ लेते हैं, जीभ को पकड़ लेते हैं, और पकड़ करके फिर उनका बार बार बच्चों का वही बिस्कुट खाने को मन करता है, वही ब्रांड का खाने को मन करता है, और उसके चक्कर के अंदर में वो उनका स्वास्थ्य का नाश। अभी मैंने पढ़ा था कि एक केमिकल ऐसा भी आ रहा है चाइनीज, क्या कहते हैं उसको, अजीनोमोटो। हाँ, अजीनोमोटो कहते हैं। वो अक्सर जो है उसमें हलवाई लोग डालते हैं चटनियों में, सब चीज़ों में, सब्जियों में, ताकि लोग खूब दबा दबा के खाएं। कहते वो ब्रेन की कुछ नसों को सुन्न कर देता है और जीभ के असर करता है, जो कि आदमी को उसके स्वाद अच्छा लगने लगता है। वो सड़ा भी होगा तो भी अच्छा लगेगा। और दूसरी बात यह है कि पेट को पता ही नहीं चलता कितना खा लिया, और खाया जाएगा, आदमी खाया जाएगा, भरे जाएगा, पता ही नहीं चलता। वो केमिकल ऐसा बना। तो मनुष्य ने जो अपना दिमाग चलाया है वो ज़्यादा विनाश की ओर चलाया है, कम विकास की ओर चलाया। विकास की ओर भी चलाया है, हम ये नहीं कहते कि मनुष्य ने सारी चीज़ें गलत करी हैं, लेकिन जो हमारी इस समय प्रेजेंट पोजीशन है उसके हिसाब से हमारा जीवन ज़्यादा विनाश हुआ होगा, क्योंकि बच्चे हमारे बर्बाद हैं, हम खुद बर्बाद हैं। स्वास्थ्य ही हमारा जब बर्बाद कर लिया तो फिर हम बाकी चीज़ों की प्रोग्रेस हमें अच्छी नहीं लगती। अब आप कहें जी कंप्यूटर आ गया, मोबाइल आ गए, हम बहुत प्रोग्रेस कर ली, AC लग गए घर में, बिजली आ गई, इन्वर्टर आ गई, लेकिन वो आपको जब स्वास्थ्य ठीक नहीं तो अच्छे नहीं लगे तो फिर उनका फायदा क्या हो। तो प्रोग्रेस जो हमने करी है उसकी जगह पर उससे ज़्यादा कीमती चीज़ों का विनाश कर लिया, अपने स्वास्थ्य का, और जो आध्यात्मिक जीवन जो था हमारा, हमने उसको विनाश कर दिया, अपनी संस्कृति को खराब कर दिया हमने, ऋषि मुनि के ज्ञान को खो दिया हमने। तो इसलिए हम इस भौतिक सामान के बदले में जो खोया वो ज़्यादा अनमोल था, वो ज़्यादा अनमोल खो दिया। जैसे आपने सोना, चांदी, हीरे जवाहरात तो चोर ले गए लूट करके, और आपके पास लोहा, नकली कूड़ कबाड़ घर में पड़ा रह गया, अब उसको क्या करोगे? वो सारा दे करके आप हीरे जवाहरात नहीं खरीद सकते। ऐसे ही जो आपका अनमोल स्वस्थ था, आपने वो तो गवा दिया, मन की शांति गवा दी, रात की नींद गवा दी, सुख चैन गवा दिया। अब आप मकानों को, AC को, कारों को क्या करोगे? उनमें सुख ही नहीं मिलेगा आपको, फिर क्या फायदा उसका? इसलिए हमें बैलेंस बनाना है। सबसे पहले जो ज़्यादा अनमोल चीज़ है हमारा स्वास्थ्य, पहले हमने उसको प्राप्त करें, उसको रीगेन करें, ध्यान अपना उधर रखें। काम धंधे छोड़ने भी पड़े तो कौन सी आफत आ चली है। आज तक हम काम करते आए तो कितना के बिल्ले टाटा बन गए हम लोग, क्या कमा लिया हमने, उससे ज़्यादा गवाया हमने। अस्पतालों का हिसाब लगाओगे तो लाखों रुपया चला गया होगा। हम ये चीज़ें कैलकुलेट नहीं करते, दिमाग तो अपना बहुत लगाते हैं, चुन्नी चुन्नी, ठन्नी ठन्नी में, सब्जी वालों के साथ सौदा करने में और जगह करने में तो सारा हिसाब लगा लेते हैं, लेकिन हम इधर हिसाब नहीं लगाते कि हम अपने जीवन का कितना विनाश कर दिया और कितना हमने धन बर्बाद कर दिया इसको ठीक करने में। और अब हम लोग जो किस प्रकार से अपना जीवन तड़प तड़प के गुजार रहे हैं और सारा परिवार हमारा बर्बाद है, वो हिसाब नहीं लगाते। इसलिए कि हम सोए हुए हैं, और जब तक हमारा जीवन घसीट के चल रहा है दवाई खा करके, तब तक हम सोए रहते हैं, हम लोग जागते नहीं हैं। इसलिए हमें जागना है अपने जीवन के अंदर में, अपने स्वास्थ्य को और ज़्यादा आज के बाद ना करें। इसलिए अपने खाने पीने की चीज़ों को, सारी चीज़ों को सख्ती से, जो गलत है उनको छोड़ देंगे। अब आप 2-3 दिन जो लोग यहाँ रहेंगे उनको वो चीज़ मिलेंगे नहीं खाने के लिए, तो 2-3 दिन में आपको पता चलेगा, चाहे 1% भी फर्क पड़े
तो आपको लगेगा मैं पहले से बेटर हूँ। तो धीरे धीरे करके आप घर में जाकर अपनाएंगे तो और बेटर हो जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे दवाइयाँ सारी छूट जाएंगी। जिन्होंने शुगर की दवाई आज नहीं खाई, कुछ माताएं बेटियां कहती थी मैं ना खाऊं शुगर की दवाई, कौन थी वो मुझे ध्यान नहीं। कहाँ? अच्छा, ये आपको कोई तकलीफ हो रही है? खाई है दवाई? अच्छा, तो ज्यादा हो रही थी तकलीफ? शुगर 270 से अब होता 270 शुगर में कुछ नहीं होता। नहीं गुरुजी डर रहे थे। हाँ, क्या प्रॉब्लम? हाँ, मैं इसलिए उनको डर था कि मैंने आज तक छोड़ी नहीं, अगर छोड़ दी तो बच्चे कहेंगे बस ये डर है मानसिक। बात असल में ये है, हम दवाई छोड़ के हम क्या करते हैं, जैसे दवाई छोड़ के हमारे सिर को चक्कर आ रहा है, हम डर जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, बच्चों को कहते हैं बेटा मेरे तो सिर में चक्कर आ रहा है, और बच्चे डर जाते हैं। अब उनको समझ तो है नहीं, वो कहते तुमने दवाई क्यों छोड़ी? दवाई खा, दवाई खा, क्योंकि उनकी जान को मुसीबत पड़ जाएगी। अब अस्पताल लेके जाएंगे, पैसे भी लगेंगे वहां जा करके, और जो है काम भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए वो कहते हैं दवाई क्यों छोड़ी, इसलिए वो हमारे ऊपर हावी होते हैं। अब आप लोग यहाँ आए हो दवाई छोड़ने के लिए, सीखने के लिए, तो यहाँ से जैसे बताते हैं थोड़ा मन को पक्का करें। आपको कितने व्यक्तियों के एग्जाम्पल दिए हैं जिनको इंसुलिन लगती। चौहान साहब आज बता रहे थे ना कितनी इंसुलिन लगती थी, सुना उनका? या इधर उधर घूमते रहे? बैठ के सुना आपने? सुनी है ना? क्या बताया उन्होंने? इंसुलिन कितनी लगती थी, छूट गई। ये माता जी बैठी है वो तो चले गए, इनको इंसुलिन लगती थी, ये कैसे ठीक हो गए? इसलिए आपको थोड़ा मनोबल तो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, छोड़ने के लिए। नहीं आप छोड़ सकते तो कोई बात नहीं, खा ली दवाई तो है ही है, जो मर्जी खा लो। अस्पताल सारे खुले, अगर आप यहाँ आ गए तो अस्पताल तो बंद हो नहीं गए। जिसको फिर भी डर लगता है तो अस्पताल जाओ, खुले हैं सारे, 24 घंटे खुले, चले जाओ, कोई बात नहीं। हम आपको जो अस्पताल में जाकर आपका विनाश हो रहा है, हम उससे आपको बचा रहे हैं कि आप बच जाए। अब ये आपकी अपनी अंदर की विवेक है कि हमारी बात को आप कितना समझते हैं। अगर आप ठीक से उसको समझ के अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं तो आप बच जाएंगे। समझ के लाते हैं, बिना समझे लाएंगे, लेकिन विश्वास रखेंगे हमारे ऊपर तो भी बच जाएंगे। तो धीरे धीरे फिर अनुभव हो जाएगा। अगर आप बिना समझ के डरेंगे, जरा सी कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं छोड़ेंगे तो मत छोड़ो, जैसे आए थे वैसे तो हो ही होगा, कोई बात नहीं। इंसान का कर्म भी इंसान के साथ है, वो भी साथ है। अगर किसी व्यक्ति को अभी ठीक नहीं होना, दुख भोगना है, तो हमारी बात उसकी समझ में नहीं आई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जब आते रहे हमारे पास, नहीं कंट्रोल करते थे खाना पीना, जब उनको काफी ज्यादा परेशानी आ गई, तब उन्होंने समझा, और समझ के तब बात अकल गई, तब छोड़ा। सो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि पहली बार आए हो आप, हाँ पहली बार आते ही सारे रोग, किसी किसी के छूट भी जाते हैं, किसी के नहीं छूटते। वो और लोग नहीं आए आपके जिसके वो किडनी खराब थी लड़की, वो नहीं आए दूसरे? वो ठीक है, अब तो बेटर आई है। ठीक है, लेकिन आई नहीं ना यहाँ, नहीं आते नहीं है। एग्जाम है, वही 12th में है वो बच्चे। उसका जिसकी वो टीबी ठीक हुई वो भी नहीं आई है, टीबी ठीक वाला वो भी नहीं आई। तो ऐसे लोग जो ठीक हो जाते हैं वो लोग ज्यादातर, उसके बाद फिर टाइम ही नहीं है, फिर क्या करना चाहते हैं, टाइम ही खराब होना, ठीक तो हो गए। और जब आएंगे, जब देखेंगे भी अब कुछ चारा नहीं है, फिर आएंगे, फिर टाइम लगेगा। ये भी प्रॉब्लम। ये नहीं सोचते कि अब हम ठीक हो गए हैं, चलो अब हम दूसरे के प्रेरणा के स्रोत में। ये बताएंगे अस्थमा का पंप नहीं ले रहे अब। चलिए आ जाइए, आप बताइए आकर। गुरुजी एक पाँव में एक्शन ज्यादा आता है, पाँव में एक्शन क्रैम्प बहुत ज्यादा आता है। पट्टी, गीली पट्टी लगा के ऊपर सूखा पट्टी लपेट लेना। हाँ, जो पेट में पट्टी लगाते हैं ना, उसी को गीली करके बांध के उसके ऊपर सूखी पट्टी लगाना। बताइए, ये ले लेना। ये आए थे पिछली बार, कितने टाइम हो गया आए हुआ? 20 दिन हुए इनको आए हुए, बताएंगे जरा। हेलो, 20 दिन हो गए जी मुझे आए। मैं पंप की दवाई लेती थी, वे अब नहीं ले रही।
और दवाइयाँ भी नहीं ले रही अभी तो मैं। मुझे थायराइड है, थायराइड की लेती हूँ मैं। ये 2 दिन दवाई लेती हूँ, 1 दिन छोड़ती हूँ थायराइड की। और जैसे गुरुजी ने बताया था मैं वैसे इनके नियमों का पालन कर रही हूँ। अभी मैंने रोटी नहीं खाई है, नहीं दूध पीती नहीं रोटी खाती, जैसे इन्होंने बताया मैं वैसे ही कर रही हूँ। अब कोई परेशानी है आपको? हाँ जी, सुबह के टाइम तो मुझे बहुत सांस फूलता है। सुबह के टाइम में फूलता था, लेकिन आप पफ नहीं ले रहे हो? हाँ जी, पंप लेती थी एक टाइम, हाँ, मैं नहीं लेती। वो अब नहीं लेते हो? हाँ जी। अब हॉस्पिटल जाने की जरूरत तो नहीं पड़ती? क्या? हॉस्पिटल जाने की जरूरत तो नहीं पड़ती? नहीं जी। नहीं पड़ती। पंप छूट गया इनका 20 दिन में, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। 5 किलो वजन भी कम हो गया। 5 किलो वजन कम हो। अब क्या है कि इनके अंदर में वर्षों की बलगम जमी हुई है छाती, वर्षों की। अब वो जो है निकलेगी, एक तो दवाइयों से सूखी हुई है। अब ये जो भोजन है, मूली है ये खाएंगी, शलगम खाएंगी, थोड़ा साग जैसे बताया वो खाएंगी। मेरे यहाँ पर बैठ जाइए, इनके बलगम वो धीरे धीरे निकलनी शुरू होगी। मेरा जो था नाक बंद रहता था, मैं नाक से बड़ा दुखी रहता था, नाक से बंद ही रहता था। और जोर लगाते नाक साफ भी नहीं होता, ना सांस आए ना कोई निकले, बड़ा दुखी। तो जब गुरुजी ने हमें बताया तो मैंने एक बार मन पक्का किया। मैंने कहा ये खाना ही है, जो होगा देखा जाए। सर्दी का ही मौसम था, तो मैंने सरसों का साग मंगा लिया इतना सारा, मूली एक मंगा ली, टमाटर रख लिया एक प्लेट में। तो मैंने उस साग को, सरसे को ऐसे चिबा करके खाया। अब थोड़ा सा कड़वा सा लगा वो, मैंने मूली खा ली, फिर टमाटर खा लिया, थोड़ा टेस्ट बन गया। ऐसे करके मैंने वो सारा साग खाया, 4, 5, 7, 10 दिन खाया। जब 10 दिन खाया तो उसके रस से जितनी यहाँ बलगम जमी हुई थी, नाक बंद रहता, सारी पतली हो गई। पतली होकर के जब नाक में निकली, मैंने थोड़ा सा जोर लगाया, सारी बलगम निकल गया और ये मेरा मस्तक एकदम हल्का हो गया। और आज तक जो है मेरा नाक बंद नहीं होता। जब जुकाम आता है मैं उसको रोकता नहीं, दवाई नहीं खाता। 1 दिन 2 दिन 4 दिन में वो थोड़ी सी बलगम जम जाती है, आ जाती है, सूखे में आती है, सफाई होगी तो बस। सरसों का साग कच्चा खाते हैं? कच्चा सरसों का साग। हमें जो है समझना है, सारी दवाइयाँ सब कुछ हमारे पास है। अब ये शुगर इनको हो रही, इनको पता नहीं। अभी ये बैठा शुगर की दवाई है, बेल पत्तर शुगर की दवाई है, बहुत बढ़िया। ये चीजों को सेवन करेंगी तो इनको शुगर बढ़ेगी नहीं। अगर 10-20 पॉइंट बढ़ भी जाएगी तो परेशानी कुछ नहीं होने वाली, क्योंकि हमें चीज की नॉलेज नहीं है प्रॉपर। इसलिए हम इनको थोड़ी सी घबराहट सी हुई हल्की सी, और डर अंदर में बैठा हुआ, इसलिए गोली खा ली। ठीक है, अब ये गोली खाकर ये समझती है मैं ठीक हो गई, लेकिन ठीक कहाँ हो। उस गोली ने क्या नुकसान किया वो पता नहीं है, वो नहीं पता है क्या नुकसान किया। गोली जो दवाई आप खाते हैं वो हमारी प्राण शक्ति को दिन पर दिन कमजोर करती है। हमारे शरीर के अंदर में जो कुछ भी अनवांटेड चीज जिसकी जरूरत नहीं है, जो शरीर के लिए नहीं बनाई गई नेचर ने, कोई भी चीज है उसको आप शरीर के अंदर डालोगे, शरीर उसको बाहर निकालेगा। ध्यान से समझ लो, कोई दवाई जो बनी हुई है, ह्यूमन मेड दवाई बनी है, वो शरीर के अंदर में डालोगे केमिकल वाली, शरीर उसके प्रभाव को न्यूट्रल करने के लिए अपनी एनर्जी खर्च करेगा उसको खत्म करने के, ताकि हमारे को नुकसान ना हो, बचाने के लिए उस दवाई से। और उसमें हमारी प्राण शक्ति काफी खर्च हो गई और हम लोग अंदर से कमजोर होंगे, थोड़े 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 कमजोर होंगे, पता नहीं चलेगा। और जब जाके आगे जाके प्राण शक्ति बिल्कुल कमजोर हो जाएगी, किडनी खराब हो जाएगी और हार्ट प्रॉब्लम आएगी और फिर हम अधमरे हो जाएंगे। ये जो अंदर की प्राण शक्ति है, ये पैसे से खरीद नहीं सकते आप किसी भी कीमत पर, कहीं से भी, ना दवाइयों से। पर के दवाइयों से वो खर्च होती है, बर्बाद होती है। ये हमारी दौलत है अंदर, उस प्राण शक्ति से हम काम कर रहे हैं, हम आपकी सेवा कर रहे हैं। उस प्राण शक्ति परवल है, भले ही बाजियों में इतनी ताकत नहीं, कोई पहलवान नहीं है हम लोग शरीर का, लेकिन उस प्राण शक्ति के कारण हम लोग काम कितनी देर करते रहे, सारी रात करते रहे, सुबह से कर ही रहे।
कोई परेशानी ना कुछ, कान है हमारे को, ना कुछ दिक्कत है, 1% भी कोई परेशानी, जैसे सुबह से चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं। बता दो कुछ लगा कोई परेशानी, कुछ परेशानी। ये उसका प्राण शक्ति का खेल, उसको हमें बर्बाद नहीं करना है। एक तो वो नेगेटिव सोच विचार से बर्बाद होती, गलत चीजें खाने से बर्बाद होती, और दूसरा दवाइयाँ खाने से बर्बाद होती, कमजोर होती। इसलिए इसके अंदर में कोई दवाई नहीं डालनी, नेगेटिव विचार एक इतना सा भी नहीं आना चाहिए, आपकी सारी शक्ति को खत्म कर देगा नेगेटिव विचार। हमें पता नहीं उन चीजों का, इसलिए हम उन सब चीजों को अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। और किसी का कोई सवाल? दांत घिसे हुए हैं। दांत घिसे हुए हैं। अब दांत जो है घिस गए, कुछ अंग ऐसे हैं वो दोबारा नहीं बनते, बाल दोबारा बढ़ते हैं, नाखून बन सकते हैं, अंदर के अंग कुछ रिपेयर होते हैं, बन सकते हैं, चमड़ी दोबारा आती है, ये बन सकते हैं, लेकिन दांत दोबारा नहीं बनते। घिसने का मतलब ये है कि आपने चीनी मिठाइयाँ खाई, उससे कमजोर हो गए दांत, अब कमजोर होते होते घिस गए। कहीं वो तो नहीं चढ़ाया हुआ कैप कूप वगैरह, कैप नहीं चढ़ाया, तो वो घिस गए। इसलिए अब मत खाओ वो चीजें, और थोड़े से मजबूती आ जाएगी उसमें, थोड़े तिल चिबा के खा लिया करो, सफेद तिल सवेरे सवेरे भिगो करके मिक्सी में पीस के खा लीजिए। पीस के खा लिया करो, सरसों जैसे मूली कह रहे हो, मिक्सी में ग्राइंड करके जूस ग्राइंड करके वो खा लिया करो, कैल्शियम वाटर मिल जाएगा दांतों को और दांत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और किसी का कोई सवाल? जैसे अभी कोरोना का सिस्टम चल रहा है, तो कच्ची सब्जी खाने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कच्ची सब्जियां खाने में कोई दिक्कत नहीं। पूरा कोरोना हमारा काम ऐसे चला है गुरु महाराज की कृपा से, किसी को कोई परेशानी नहीं है। एक पेशेंट तो कोरोना का फोन किया उसने कि मुझे कोरोना हो गया, हमने कहा ये काढ़ा पी लो, और वो कोरोना गया, हालांकि सरकारी अफसर था और उसको दवाइयाँ की कोई कमी नहीं थी, उसने ये काढ़ा पिया, 5-6 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया। उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, पॉजिटिव रिपोर्ट भी लेके आया था, उसके बाद नेगेटिव रिपोर्ट भी लेके आया था। आज से मेरा कल 1 महीना पहले कार्यक्रम होता, आप में से कोई आया होगा तो उसका अनुभव सुना था आपने, राजेश गुप्ता शायद उनका था, आपने सुना था, नीम गुड़ काढ़ा पीते, वो कहा वो ठीक हो गई। दवाई की बाहर की जरूरत नहीं है, केवल हमें अपने जीवन को सुधारने की जरूरत, उसको सुधारने में तो लग नहीं रहे, दवाइयाँ खोजने में लग रहे हैं। और ये सारी जिंदगी क्या, चाहे 1000 साल तक दवाइयाँ खोजते रहे, ये समाज को स्वस्थ नहीं कर सकते, दवाइयों से बीमारियों से छुटकारा नहीं हो सकता। ये ऐसे नहीं, अगर आपको बचना है सदा के लिए तो आपको इस विज्ञान को सीखकर जीवन में धारण कर लो और बच जाओगे। नहीं बचना तो फिर दवाइयों का रास्ता तो दूसरा है ही है। भगवान कहता है एक मेरा रास्ता तो मेरे पास आ जा, अगर तूने मेरे पास नहीं आना, मेरे साथ नहीं आना, तो फिर जा, फिर अस्पताल है, दवाइयाँ, उसके साथ चला जा, तेरी मर्जी। भगवान ने तो सारे रास्ते बनाए हैं, जिधर जिसको जाना चलेगा। हाँ जी, मैं ना बड़े दिन से गिल कर रहा हूँ, मेरा ना ज़्यादा देर नहीं बैठ सकता कुर्सी पे, पीछे हिस्से में बहुत दर्द हो रही है, पेन की है, इसका क्या रीज़न है समझ नहीं आया। देखिए शरीर के अंदर में जब हमने लंबे समय तक गलत चीजें खाई होती हैं, वो सारी मांसपेशियों में टिश्यूज में चली जाती हैं, चली जाती हैं, वो दर्द करती हैं। अभी आप मेरा ख्याल है मैक्सिमम 20-25 दिन से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अब 20-25 दिन से वो नहीं निकलती सारी। अगर आपको 30-40% भी फायदा है तो बहुत है, और बाकी जो धीरे धीरे निकल। मुझे याद है, मैं अपने जीवन, मेरे को लग रहा है 5-6 साल मुझे लगे, मुझे 5-6 साल लगे हैं अंदर से सारे को सफाई करने में। और अभी भी मैं बहुत सतर्क रहता हूँ कि अंदर में किसी प्रकार का भी कोई गंदगी मन में या शरीर में ना, रोज धोता हूँ, तब ये साफ रहेगा। और हमने 30-40-50-60-70 साल तक तो धोया ही नहीं, भरते ही रहे हैं गंदगी अंदर, धोया ही नहीं इसको। अब 20 दिन में, महीने में कैसे धुल जाएगा? इसको वर्षों लगेंगे धुलने के लिए, वर्षों लगेंगे धुलने के लिए। इसलिए इस रास्ते पे लगातार चल रहे हैं। हम तो थोड़ा सा करके पूछ लेते कितने दिन लगे, और बताओ, हम ये नहीं देखते कि पिछले कितने समय से हमने गलतियां करी है, और अब हम आकर पूछते कितने दिन लगे। आप ये कहो जी कितना ही टाइम लग जाए मुझे ठीक होना है, ये तो बात है कि जी कि टाइम की कोई बात नहीं,
जैसे हम अस्पताल में जाके कहते हैं ना, पैसे की कोई बात नहीं, कितनी लग जाए ठीक हो जाए, ऐसे आपको कहना चाहिए कि समय कितना भी लग जाए, कितना भी लगे, कि मुझे ठीक होना है, बस आप ठीक हो जाए। आपके अंदर में डिटर्मिनेशन चाहिए। जैसे कि हिमालय पर्वत पर चढ़ने के लिए डिटर्मिनेशन होता है कि चढ़ना है। अगर हिमालय पर्वत पर चढ़ करके आ जाइए, हिमालय पर्वत पर चढ़ने से पहले वो सोचे मनुष्य कि वहाँ टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, वहाँ तो भैया बड़ा खतरा है, कोई डॉक्टर भी है कि नहीं, मेरी टांग टूट गई, कोई मुझे बचा लेगा नहीं बचा लेगा। अगर ये सोचता रहे तो उसने क्या हिमालय पर्वत पर चढ़ना, वो पहले ही गिर जाएगा, टूट जाएगा। और जो हिमालय पर्वत पे चढ़ते हैं वो ये नहीं देखते बस चढ़ना है, गिरेगा तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा, जो चढ़ना है और वो चढ़ते हैं। और पता है वो एक लड़की जिसकी टांगे कट गई वो भी हिमालय पर्वत में चढ़ गई विल पावर के कारण। ये तो बात ही कुछ नहीं है, शुगर ठीक करनी है आपकी तो, मगर विल पावर नहीं, मरे पड़े अंदर। इसलिए क्या ठीक होनी है, शुगर चलेगा ऐसे चलेगा, नहीं ठीक होना। इसलिए आप अपने अंदर डिटर्मिनेशन, हमें ठीक होना है, समय कितना भी लगे, और मुझे किसी पर आश्रित नहीं है, मुझे दुनिया को सेवा करनी है, ये डिटर्मिनेशन बनाइए आप अपना। और फिर देखिए आप वैसे बन जाएंगे, डेफिनेटली बन जाएंगे, आपका जीवन भी अच्छा होगा और हमारा समाज भी ऊपर उठेगा। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन अच्छा हो जाए, हम दूसरों को भी उठाने की कोशिश करें, हम अपने आप ही ऊपर उठें। हाँ जी माता जी बोलिए। मेरा नमस्कार आपको। मेरा नमस्कार है गुरुजी, आपका नाम, मेरा नमस्कार। माता जी बहुत जो है मेरा ध्यान रखती हैं और बहुत प्यार देती हैं मेरे को, माँ जैसा प्यार देती हैं। हाँ जी माता जी बोलिए। गुरुजी, एक तो जो आपने कान की दवाई बताई थी ना, हाँ। दिन में भी डाल सकते हैं। हाँ दिन में भी डाल सकते हो। डाल सकते हैं। हाँ और वो मेरी मम्मी है ना, मेरी मम्मी, अच्छा आपके मम्मी, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोरोना वो निकली थी करात, हाँ करात पीछे ने ऐसे लेते, ऐसे जनेऊ की तरह से, हाँ जैसे जनेऊ डालते हैं हाँ ऐसे। अब वो ऊपर से तो ठीक हो गई, हाँ। और अंदर उसमें बहुत दर्द होता है। अंदर बहुत दर्द होता है। हाँ, और कुछ? बस यही पूछना चाहिए। ये हार्ट पीस के बारे में कह रहे हैं, हार्ट पीस। हार्ट पीस के बारे में तो शरीर में हर रोग का कारण हमारी गलतियां, चाहे कोई भी रोग है, ठीक है, और हर रोग का इलाज अपनी गलतियों को सुधारना है, ठीक है। खाना पीना ठीक किया, करवाया उनका? आज ही खाना पीना ठीक खाती है, ठीक खाते हैं। कब से आए? महीना 1.5 महीना हो गया। एक दिन उठ नहीं पा रही खाते? नहीं उठती है, चलेती फिरेती, अपना काम अपने आप करती थी। हाँ नहीं, अब वो होने से खाट में बैठी है। धूप में लगाती हैं सुबह की? हाँ धूप भी। धूप लगाती हैं? हाँ धूप तो सारा दिन धूप में बैठी है। वजन कितना है उनका? बहुत पतली सी है गुरुजी। अच्छा आप जैसे? हाँ बहुत। कितनी उम्र है उनकी? हाँ बहुत बहुत पतली है गुरुजी। उम्र कितनी है उनकी? उम्र तो गुरुजी मेरे ख्याल 85-90 की होगी। 85 साल की उम्र। 85 की हो, 90 की हो, हमें तो खुद नहीं पता। देखिए जो ज्यादा उम्र के अंदर में जो परेशानी आती है, उस उम्र के अंदर हमारे शरीर को ठीक करने की ताकत भी कमजोर हो जाती है, ठीक है। उम्र के हिसाब से जैसे सारे चेक कमजोर होते हैं, तो हमारी जो रिकवरी करने वाली रेजिस्टेंस पावर है वो भी कमजोर हो जाती है। फिर भी आप निराश मत होए, जो नियम बताया गया, थोड़ा गर्म पानी की लपेट करें पट्टी की, ठीक है, जैसे टेस्ट लपेट करते हैं, गर्म पानी की लपेट करें। जहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, पेन हो रहा होगा, दर्द हो रहा है, पेट में दर्द में पेन है, पेट में नहीं है, यहाँ है थोड़ा ऊपर दर्द, जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ गर्म ठंडा सेक करें। 2 मिनट गर्म पट्टी रखें पानी की, 1 मिनट ठंडी पट्टी रखें, ठीक है, गर्म ठंडा सेक करें। और खाने पीने के अंदर में जो चीज़ें, चाय मीठा, ये सब चीज़ें जो जंक फूड है टोटल बंद कर दें। वैसे बुजुर्ग माता वो खाती भी नहीं होगी मुझे लग रहा है, ये चीज़ें खाती भी नहीं। तो जैसे अभी बथुआ है, ये पेन किलर का काम करता है, मेथी पेन किलर का काम करती है। थोड़ी धूप की सिकाई करें, धूप से पेन खत्म होता है। गर्म ठंडा सेक कर दें, थोड़े तिल की मालिश कर दें,
पेट साफ नहीं हो रहा तो पेट साफ करवा दे अच्छी तरह से रोज। अगर आंतड़ियों में मल जमा हुआ है, पेट साफ नहीं होता तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारी क्रियाएं करवा दे, करने से काफ़ी उनको आराम मिल जाएगा। ठीक है। और अगर यहाँ आ सके तो यहाँ ले आए 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो जितना होगा हम करवा देंगे। यहाँ करवाने के बाद जितना ठीक हो जाएंगे उतना ठीक। नहीं आ सकते, कहाँ रहते हैं, वैसे तो और बहुत है। दोनों ने खूब चलाकी चतुराई चलाई, फिर किसी ने खूब दिमाग चलाया, भगवान के आगे चलाक बना, ना दिन में मरूं ना रात को मरूं। कितना दिमाग चलाया, ना घर में मरूं ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं। कितना दिमाग चलाया होगा अपना, सोच लो। हम तो कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी भगवान को जीत, फिर भी भगवान के आगे चतुराई नहीं चली। रावण ने काल को खाट से हाथ बांध लिया, मेरे को कौन मारेगा, फिर भी कुछ नहीं काम आया। बुद्धिवादी सब भक्ति मुक्ति नहीं कर। इसलिए भगवान से चलाक ना बनो कभी भी, उसको समर्पण करके रहो। प्रभु मुझे तो पता नहीं, ना अकल है ना बुद्धि है, नहीं पता, तो समझा कैसे चलो, ऐसे मत करो। और फिर देखो प्रभु आपको गले से लगा के मालूम माल कर देगा, आपको इतना ताकतवर बना देगा, इतना बुद्धिमान बना देगा कि आप पूरी दुनिया के लिए अच्छे अच्छे काम होंगे, आपके हाथों से हो जाए। करवाएगा परमात्मा, लेकिन हमें चुन के करवा देगा हमारे हाथ। और जब अच्छे काम कराए और फिर सावधान रहना, घमंड मत करना मैं कर रहा हूँ। और हम ऐसे ही करते हैं, इतना सा अच्छा करके घमंड करते हैं, और जब घुटने दर्द करते तो कहते भगवान ने कर दिया। घुटने भगवान ने खराब किए और अच्छा काम मैंने किया। इसलिए इतने सियाने इतने चतुर भी मत बनना। अच्छा किया तो प्रभु का शुक्रिया करना। तो सुबह से हम जो कुछ भी अच्छा सुन रहे हैं, बता रहे हैं, उस प्रभु का शुक्रिया कर रहे। प्रभु शुक्र है तेरा, हमसे भी कुछ अच्छा हो रहा है और हम अच्छी बातें सुन भी रहे हैं। तेरा लाख लाख शुक्र है, हमें जोड़े रखना अपने साथ, कभी दूर मत करना।